ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 321। अंडरवर्ल्ड के विशेषज्ञ मैनुअल गुस्से में उड़ गया और अपनी मुट्ठी को एक टेम्पर्ड प्लेट पर पटक दिया, जिससे प्लेट डूब गई। महत्वपूर्ण कर्मियों ने तुरंत खाली कर दिया और बिग गेट स्टार की रक्षा को उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया। इसके अलावा सभी मेटा साइबामैन को पूरी तरह से सक्रिय करें। मैनुअल ने आदेश दिया। हाँ, उच्चतम रक्षा को सक्रिय करें। रक्षा सक्रिय है। बिग गेट स्टार के शीर्ष स्तर के कर्मियों ने अपने सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कंप्यूटर के माध्यम से बातचीत की। प्रतीत होता है कि बोझिल संचार वास्तव में 1 मिलीसेकंड से भी कम समय लेता है। कुछ ही समय बाद बिग गेट स्टार का रक्षा तंत्र पूरी तरह से सक्रिय हो गया और ठोस रक्षा अराजक और अव्यवस्थित ऊर्जा तूफान के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगी। हालांकि जिया का हमला बहुत मजबूत था और इसके तुरंत बाद सुरक्षात्मक जाल फट गया। पेड़ ग्रह की सतह पर सदमे की लहरों की एक श्रृंखला गिर गई और बिग गेट स्टार में हर जगह एक तेज गोंद जैसी ध्वनि गूंज उठी। पन्ना सफेद धातु की धूल विस्फोटों की लहरों के बाद बाहर निकल गई और ग्रह अचानक अव्यवस्था में गिर गया। जब ऊर्जा की लहरें कम हो गईं, तो गेंद जैसी बिग गेट स्टार एक स्क्वैश गेंद की तरह थी। गेंद का एक पक्ष अभी भी गोलाकार था, लेकिन दूसरी तरफ 3/4 क्षेत्र से धंस गया था। ये दसियों हजार किलोमीटर तक डूब गया और बीच में इलाके के साथ चमकदार लाल धातु का लावा बह रहा था। जल्दी देखो, वह क्या है? जैसे ही जिया और मेलिंग ने बिग गेट स्टार की सतह पर टेलीपोर्ट किया, मैनुअल जो पहले से ही ग्रह के केंद्र में पीछे हट गया था ने स्क्रीन से आकाश में दिखाई देने वाली 2 गोरी आकृतियों को देखा। वह तुरंत समझ गया कि हमले के पीछे वे लोग थे। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सभी मेटा साइबामैन को तुरंत भेजें। मैनुअल दहाड़ा। हाँ। स्टाफ के सदस्यों ने जल्दबाजी में कंप्यूटर का संचालन किया। फिर जिया और मेलिंग ने देखा कि कई पैक किए गए कंटेनर अचानक जमीन के नीचे से उठते हैं और कंटेनरों का दरवाजा अचानक खुल गया, क्योंकि अनगिनत चमकदार हरे रंग की आकृतियां जाग गईं और उनसे बाहर निकल गईं। ये दृश्य मधुमक्खी के छत्ते से बाहर चढ़ने वाली अनगिनत श्रमिक मधुमक्खियों जैसा दिखता था, जिसमें प्रत्येक हरे बिंदु एक मेटा साइबामैन का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी संख्या होंगशान ग्रह की तुलना में अनगिनत गुना अधिक थी। मेरे मेटा वॉरियर्स, इन घुसपैठियों को पूरी तरह से खत्म कर दो। नियंत्रण कक्ष में मैनुअल गुस्से से भर गया, क्योंकि उसने गोरा जोड़ी को हवा में तैरते हुए देखा और तुरंत सभी मेटा साइबामैन के मस्तिष्क में किल कमांड पारित किया। मार डालो, मारना, मार डालो। एक खून के प्यासे और जानलेवा इरादे अचानक आसपास के माहौल में फैल गए और कई मेटा साइबामैन की लाल आंखें चमक उठी, क्योंकि वे जिया और मेलिंग को देख रहे थे। फिर जैसे कि उन्होंने अपने शिकार की खोज की थी, वे सभी चिल्लाए और जिया और मेलिंग की ओर झुके। पलक झपकते ही आंकड़ों की घनी भीड़ ने सियर और माइलिंग के दृष्टि के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। जैसे ही उन्होंने अपना सिर उठाया और उनकी ओर देखा, सियर और माइलिंग एक असीम हरे रंग के दृश्य देख सकते थे। जिया मुस्कुराया और अपनी गर्दन मोड़ ली। हड्डियों को टूटने की आवाजें आ रही थीं। मेलिंग, हम इस बात पर प्रतिस्पर्धा करेंगे कि कौन अधिक मेटा कूलर को नष्ट करता है। ठीक है, दिल से जवाब देते हुए मेलिंग ने धातु के जीवन रूपों को देखा, पीछे मुड़ा और मुस्कुराया। फिर उसने जबरदस्ती अपनी बाहों को घुमाया और उसका पतला शरीर तुरंत आश्चर्यजनक ऊर्जा से भड़क उठा। मेलिंग के सुनहरे बाल फड़फड़ाए और धुंधली आकृति 2 में विभाजित हो गई। फिर एक विशाल रोलर चार्जिंग की तरह उसके द्वारा हिट किए गए सभी मेटल लाइफ फॉर्म्स को मजबूत प्रभाव से कुचल दिया गया। बूम! मेलिंग के हमले के कारण विभिन्न पन्ना हरे अंक बारिश की बूंदों की तरह बिखर गए और हर जगह बिखर गए। मेलिंग ने अपने हमले के परिणामों पर उत्साह से नजर डाली, क्योंकि उसकी हरी आंखों में प्रकाश की एक किरण चमक रही थी। उसने जोर से चिल्लाया और उसका शरीर आकाश की ओर दौड़ पड़ा, धधकते हुए और ऊर्जा से बहते हुए। उसकी ऊर्जा बढ़ गई, एक बवंडर बढ़ गया। बाद में उसने बेतरतीब ढंग से एक मेटा साइबामैन के टूटे हुए अंक को पकड़ लिया और तेजी से एक सुनहरे धुंधले बवंडर की तरह आगे बढ़ी। अचानक कांच के एक फलक को चीरते हुए धातु की कान भेदी आवाजें सुनी जा सकती थीं। मेटा साइबामैन जो उसके रास्ते को रोक रहे थे, ने सुनहरी ऊर्जा हमले की सीमा में प्रवेश किया और बिना किसी अवशेष के समाप्त हो गया, जैसे कि उन्हें एक गहरे फ्रायर में फेंक दिया गया था। ठीक है, इस ब्राट ने एक बार में अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया। जिया ने उसे एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ देखा। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी, क्योंकि उसने कहा, इस लड़की ने नेतृत्व किया है। अगर यह इसी तरह जारी रहा तो क्या मैं प्रतियोगिता नहीं हारगा? जिया को हावी स्थिति को वापस पाना था। जिया ने अपने होंठों को चूमा और अपनी उंगलियों को लगातार हवा में खींचा। अचानक छोटे केचुओं की तरह घुमावदार दरारों की एक श्रृंखला अंतरिक्ष में दिखाई दी और फिर दरार बड़ी हो गई और जल्द ही एक जिग जैगिंग सांप की तरह बन गई। रक्त लाल पृष्ठभूमि में ये और भी भयावह दिखाई दिए, क्योंकि वे अपनी जीभ को बाहर निकाल रहे थे। रक्त लाल सांप कभी कभी आता और चला जाता था। उनके विशाल मावे व्यापक रूप से खुल गए और तुरंत कई धातु जीवन रूपों को निगल गए। अंतरिक्ष समय की दरारों की शक्ति के सामने मेटा साइबामैन की ताकत कम लग रही थी। बिग गेट स्टार के अपराध और बचाव ने पूरी तरह से अपना संतुलन खो दिया।
कठोर हो गए। ये देखकर मीलिंग पीछे मुड़ा और जिया की ओर खुशी से हंसा। इस समय बिग गेट स्टार इस पति पत्नी की जोड़ी के लिए खेल का मैदान बन गया लग रहा था। ग्रह के मूल के अंदर मैनुअल स्तब्ध दिख रहा था क्योंकि उसने स्क्रीन पर दृश्यों को बेजान रूप से इंगित किया था। यह क्या हो रहा है? मैनुअल इतने गुस्से में था कि वह कांप रहा था। ये मेरे सबसे मजबूत साइबामैन हैं। वे इतने बेकार कैसे हैं? उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी रोलर कोस्टर राइड पर बैठा हो। शुरुआत से वह इतना काम कर रहा था और गुस्से में था कि उसे अचानक अपनी हड्डियों में एक बर्फीला और ठंडा महसूस हुआ। वह अवाक रह गया। जिस पियरलेस मेटा साइबामैन पर उन्हें इतना गर्व था, वह अब इतना कमजोर कैसे हो सकता है? मैनुअल के दिल में सही योद्धा तुरंत मिट्टी के चिकन और मिट्टी के बर्तनों के कुत्तों में बदल गए, जो उनके दिल के लिए एक बड़ा झटका था। सर, ये दो योद्धा ग्रह होंगशान के नेता प्रतीत होते हैं। मोंड ने जिया को पहचान लिया और कहा। उसने निगल लिया लेकिन पाया कि उसका गला सूख गया था। मैनुअल की आंखों में अंधेरा था, वह खून की उल्टी के करीब था। बिग गेट स्टार के बाहर पिकॉन ने एक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के माध्यम से नेबुला में प्रवेश किया जहां बिग गेट स्टार स्थित था, लेकिन उसने जो दृश्य देखा उसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ क्या हुआ? पूरे नेबुला को प्रभावित करने वाली शक्तिशाली ऊर्जा ने ब्रह्मांड के नियमों की बाधाओं के तहत एक विशाल चक्रवात का निर्माण किया। केंद्रीय स्थिति विशाल टाइफून की आंख लग रही थी, जो पूरे ग्रह के आसपास के क्षेत्र से ऊर्जा को इसके चारों ओर घूमने के लिए आकर्षित करती थी। भले ही उन्होंने इस घटना के मुख्य कारण को नहीं देखा था, पिकॉन ने एक बढ़ती उत्तेजना महसूस की। यह एक ऐसी भावना थी जिसे उन्होंने कई वर्षों तक महसूस नहीं किया था। क्या एक शक्तिशाली ऊर्जा है? किसने सोचा था कि नश्वर दुनिया में ऐसे विशेषज्ञ होंगे? पिकॉन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आश्चर्य से बिग गेट स्टार को देखा। ऐसा लग रहा था कि यह समुद्र के पानी से घिरा हुआ था, जो समुद्र तट पर पत्थर के किले जैसा दिखता था। यह एक विशाल और घने कोहरे की तरह सुनहरा प्रकाश था, और वास्तविक और अवास्तविक के बीच की भ्रामक भावना एक बादल की तरह थी, जो लोगों की आत्मा को लुभा रही थी, फिर भी एक ही समय में रहस्यमय, अज्ञात और तड़प से युक्त थी। धमाका! अचानक कांच के टूटने की आवाज सुनी जा सकती थी। पूरी निहारिका हिलने लगी और शक्तिशाली वायु धाराओं के तहत नेबुला के बाहर घना कोहरा फैल गया, जिससे अंदर आधा खंडित बिग गेट स्टार प्रकट हुआ। इस समय दो सुनहरी रोशनी लगातार हमला कर रही थीं। हर बार जब वे प्रतिच्छेद करते हैं तो पन्ना हरे ग्रह का एक हिस्सा डूब जाएगा। रिमझिम! बिग गेट स्टार के मेटा साइबामैन पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, और अगला मुख्य अपराधी होगा बिग गेट स्टार। पिकॉन की हरी त्वचा थोड़ी कांप रही थी, और शराब के रंग की पुतलियों की उसकी जोड़ी एक अजीब प्रतिभा के साथ झिलमिला रही थी। वह कुछ उत्साहित लग रहा था। यदि वह कुछ भी पकड़े बिना ऐसे योद्धा के साथ एक दौड़ कर सकता है, तो वह बहुत भाग्यशाली होगा। बेशक पिकॉन जानता था कि वर्तमान वह वैसा नहीं कर सकता जैसा वह खुश था, क्योंकि वह जीवित दुनिया में केवल एक दिन के लिए रह सकता था, और उस मिशन को पूरा करना भी महत्वपूर्ण था जो ग्रैंड काई ने उसे दिया था। पिकॉन ने विचार करना बंद कर दिया और उन लोगों को जाने का आदेश दिया जो उसे यहाँ लाए थे, और फिर वह आगे बढ़ गया और जिया और मेलिंग के सामने पहुंच गया। क्या आप दोनों भी योद्धा हैं जिन्हें ग्रेट ईस्ट काई ने बिग गेट स्टार को नष्ट करने के लिए आमंत्रित किया था? पिकॉन ने पूछताछ की। हाँ, क्या आप अंडरवर्ल्ड से आए हैं? जिया ने पिकॉन पर ध्यान दिया, विशेष रूप से उसके सिर पर प्रभामंडल जो इंगित करता था कि व्यक्ति अंडरवर्ल्ड से था। इससे भी महत्वपूर्ण बात, जिया ने महसूस किया कि अंडरवर्ल्ड से आए इस व्यक्ति की आभा सुपर सैयान राज्य में मेलिंग की तुलना में बहुत कमजोर नहीं थी। ये सेल परफेक्ट फॉर्म के स्तर पर एक और व्यक्ति है, जिया ने कहा। वास्तव में, यहाँ तक कि एक सुप्रीम कैस स्तर भी इससे अधिक नहीं था, या ये कुछ हद तक बदतर था। अंडरवर्ल्ड में इस स्तर के ज्यादा लोग नहीं देखे गए। वे फीनिक्स पंख और गेंदा सीन के रूप में बिल्कुल दुर्लभ थे। जिया और मेलिंग दोनों ने रोक दिया कि वे क्या कर रहे थे और उनके सामने बिन बुलाए मेहमान को आकार दिया। मैं पिकॉन हूँ, मुझे ग्रेट काई द्वारा आमंत्रित किया गया था कि मैं आकर बिग गेट स्टार को नष्ट कर दूं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप दोनों ने मुझसे पहले ही कार्रवाई कर ली है। इस प्रकार मेरे पास बहुत समय बचा है। पिकॉन ने अपना परिचय दिया और मुस्कुराते हुए कहा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 322 ईस्ट काई का अनुरोध। तो वह पिकॉन है। जिया ने सामने वाले व्यक्ति को देखा और तुरंत कुछ राहत महसूस की। ये पिकॉन एक नामेकियान की तरह दिखता है, लेकिन अंतर यह है कि उसके पास दो एंटेना नहीं है जैसे कि नामेकियन करते हैं, जिया ने कहा। जिया की समझ में पिकॉन बहुत मजबूत था। वह मूल रूप से पश्चिम काई के तहत सबसे मजबूत योद्धा था, और अपनी मृत्यु से पहले अपने योगदान के कारण उसने मृत्यु के बाद अपना भौतिक शरीर रखा और अंडरवर्ल्ड में प्रशिक्षण जारी रखा। वह बहुत धर्मी व्यक्ति भी थे। ब्रह्मांड में जीवन रूप आमतौर पर काफी कमजोर थे, इसलिए 10,000 से ऊपर युद्ध शक्ति वाले जीवन रूप दुर्लभ थे। स्वर्ग में पिकॉन जैसे नायकों ने मृत्यु के बाद भी प्रशिक्षित करने के लिए अपने भौतिक शरीर को बनाए रखा, लेकिन सेल परफेक्ट फॉर्म के स्तर तक पहुंचना आसान नहीं था। इस प्रकार बहुत कम अंडरवर्ल्ड विशेषज्ञों के बीच पिकॉन बेहद उत्कृष्ट था। इसलिए ये सुनने के बाद कि वह पिकॉन था, जिया को यह अजीब नहीं लगा।
ये ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ तक कि सर्वोच्च काय जो पूरे ब्रह्मांड का प्रबंधन करता है या दानव क्षेत्र का राजा डाबुरा भी मोटे तौर पर इस स्तर पर था। विशेष रूप से डाबुरा, जिसकी ताकत न तो बहुत मजबूत थी और न ही कमजोर, उन्हें दानव क्षेत्र के कठोर और क्रूर वातावरण से बचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा था जो खतरों से भरा था। पिकॉन डाबुरा के समान स्तर तक पहुंच सकता था जो अंडरवर्ल्ड में अद्वितीय था। मेरा नाम जिया है और यह मेरी पत्नी मेलिंग है। हमें बिग गेट स्टार से निपटने के लिए काय द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया था। इसके अलावा हमने केवल बिग गेट स्टार पर हमला किया क्योंकि उन्होंने हमें उकसाया। इसके अलावा चूंकि आपको काय द्वारा आमंत्रित किया गया था तो आप बाकी को संभाल सकते हैं, जिया ने विनम्रता से कहा। बेशक, विनम्रता के साथ विनम्रता वापस करने के लिए पिकॉन ने विनम्र स्वर में भी बात की। एक ही स्तर के विशेषज्ञों के रूप में स्वाभाविक रूप से एक संबंधित उपचार होना था। इसके अलावा पिकॉन जानता था कि वह जिया के लिए मैच नहीं था, इसलिए थोड़ा विनम्र होना गलत नहीं था। जिया मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। वह मेलिंग के साथ जाने की तैयारी कर रहा था जब ईस्ट काय की आवाज अचानक उसके कान के बगल में आई। एक पल रुको, मैं पूर्वी क्षेत्र का काय हूँ और आप होंगशान ग्रह के सयान हैं, है ना? मैं चाहता हूँ कि आप कुछ करें। पूर्वी काय चिंतित लग रहा था। हालांकि उसका लहजा गर्व और अभिमानी लग रहा था और जिया उसके अभिमानी और बॉसी स्वर पर नाक भान सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। ये कहा जाना चाहिए कि आकाशगंगा के 4 कायों में से जिया उत्तरी काय से सबसे अधिक परिचित था और उत्तरी काय के साथ तुलना में इस पूर्वी काय ने उसे एक बुरा मूड दिया। नॉर्थ काय के बारे में भूल जाओ, यहाँ तक कि उससे पहले पिकॉन के साथ तुलना करते हुए जिसे वह पहली बार मिला था। ईस्ट काय का व्यक्तित्व वास्तव में एक बड़ी निराशा थी। अगर लोग मेरा सम्मान करते हैं तो मैं उनका सम्मान करूंगा। जिया हमेशा अनुनय के लिए खुला था, लेकिन जबरदस्ती के लिए नहीं। यदि वे अच्छी तरह से बोलते हैं तो वह उनकी बात सुन सकता है, लेकिन वह ईस्ट काय के रवैये पर अच्छा महसूस नहीं करता था, इसलिए उसका स्वर स्वाभाविक रूप से विनम्र नहीं था। जिया ने ठंडे स्वर में कहा, पूर्वी काय, आपको ये जानना होगा कि जब भी हम ग्रह होंगशान के सयान किसी मिशन के लिए बाहर आते हैं तो हम बदले में पारिश्रमिक मांगते हैं। इसलिए अगर समान पारिश्रमिक नहीं है तो कृपया अपना मुंह बंद रखें। तुम ईस्ट काय का लहजा उग्र था क्योंकि किसी ने भी कभी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। वह हक्का बक्का हुए बिना नहीं रह सका, लेकिन जब उसने जिया की ताकत को याद किया और उसे अभी भी उसकी मदद की जरूरत है तो उसने खुद को इकट्ठा करने और इसे सहन करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, महामहिम, पूरी आकाशगंगा एक बड़ी आपदा का सामना करने वाली है। अभी आकाशगंगा के जीवित प्राणियों को आपकी ताकत की आवश्यकता है। गैलेक्सी किस खतरे का सामना कर रहा है? जिया ने पूछा। गैलेक्टिक सोल्जर बोजैक 200,000 साल पहले से ही अपनी सील से टूट चुका है। इस दुष्ट सैनिक ने एक बार पूरी आकाशगंगा को भारी नुकसान पहुंचाया था। अब स्थिति और भी बिगड़ गई है। इसके अलावा ये ठीक बोजैक और उसके साथी थे जिन्होंने कुछ समय पहले गैलेक्टिक गश्ती संगठन को नष्ट कर दिया था, ईस्ट काय ने जवाब दिया। पूर्वी काय की खबर ने जिया को कुछ हद तक भयभीत कर दिया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि बिग गेट स्टार ने गैलेक्टिक पेट्रोल संगठन को नष्ट करने के लिए किसी को भेजा था, तो ये बिग गेट स्टार नहीं था। इसके अलावा बोजैक का सील से मुक्त होना वास्तव में गैलेक्सी के लिए एक आपदा है। कोई आश्चर्य नहीं कि ईस्ट काय पिकोन और अन्य लोगों को भी आमंत्रित करेगा। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ बिग गेट स्टार से निपटने के बारे में नहीं है, असली लक्ष्य बोजैक है। लेकिन इसका जिया से क्या लेना देना है? ईस्ट काय, मुझे लगता है कि आपने गलती की है। बोजैक के अपनी सील से मुक्त होने का मुझसे क्या लेना देना है? ऐसा नहीं है कि मैंने उसे बाहर जाने दिया। जब तक बोजैक मुझे नहीं उकसाता है, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, जिया ने कहा। यद्यपि सैयां एक लड़ने वाली जाति थी, लेकिन तथाकथित धार्मिकता के लिए उदारतापूर्वक उनकी कयामत तक जाना असंभव था। आखिरकार सैयन जाति की वर्तमान ताकत वास्तविक उच्च स्तरीय देवताओं के सामने उल्लेख करने योग्य नहीं थी। ये केवल जिया, शिलिंग और अन्य कुछ सैयान थे जो वास्तव में शक्तिशाली थे। जिया ने खुद बोजैक की परवाह नहीं की। साधारण सैयान अपनी अपर्याप्त ताकत के कारण हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, इसलिए वे लड़ने के मजे का आनंद नहीं ले पाएंगे, जबकि जिया खुद हस्तक्षेप करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उसे ईस्ट काय के अनुरोध से क्यों सहमत होना चाहिए? अरे, जिया के रवैये ने ईस्ट काय को बेहद नाराज कर दिया। उसने महसूस किया कि जिया पूरी तरह से शिथिल हो रहा था। ये सैयां वास्तव में बेवकूफ हैं, उसने शाप दिया। ईस्ट काय ने अपने गुस्से को शांत किया और कहा, जहां तक मुझे पता है, होंगशान ग्रह पर बोजैक का एक साथी छिपा हुआ है जिसे जांग्या कहा जाता है। इसके अलावा फिदेया लोगों के बारे में क्या बोजैक और उसके साथी वह बुराई नहीं है जिसे उन्होंने पैदा किया था? आखिरकार यह आप सैया से संबंधित है। ईस्ट काय, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? जिया ने अपनी भौहें उठाईं और उसका चेहरा ठंडा हो गया। ईस्ट काय चौंक गया और उसने तुरंत अपना रवैया कम कर दिया और जवाब दिया, आप गलत समझते हैं। मेरा इरादा तुम्हें दोष देने का नहीं था। ये सिर्फ है
आकाशगंगा के कई जीवित प्राणियों के लिए मैं आपसे मदद करने के लिए भीख मांग रहा हूँ। यद्यपि यह सयान का रवैया घृणास्पद है, लेकिन जीवित की दुनिया में पिकॉन और अन्य लोगों के पास जो समय है, आखिरकार केवल एक दिन है। इस प्रकार बोजैक को पूरी तरह से मिटाने के लिए इस सयान की ताकत की मदद की आवश्यकता होगी। इस समय पूर्वी काई के पास अभी भी उसके चारों ओर श्रेष्ठता की हवा थी, जो अहंकार का प्रदर्शन कर रही थी। यह उत्तरी काय छोटे आदमी से पूरी तरह से अलग था। जिया एक पल के लिए खुद से बुदबुदाया। उन्हें लगा कि काय के साथ टूटना अच्छा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहा, मुझे तब कार्रवाई करने दें, लेकिन जांगिया को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैं बिग गेट स्टार का मॉप अप आपके लिए छोड़ दूंगा, पिकॉन। तो ईस्ट काय, हमें बताएं कि बोजैक कहाँ है। जिया ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और सहमत हो गया। आखिरकार बोजैक का अस्तित्व वास्तव में एक छिपा हुआ खतरा था। वह ये भी नहीं चाहता था कि बोजैक गैलेक्सी में कहर बरपाए। यदि कुछ चीजें की जानी है तो उन्हें किया जाना चाहिए। जिया बोजैक को सिर्फ इसलिए कहर बरपाने की अनुमति नहीं देगा क्योंकि यह उसके हितों के लिए अप्रासंगिक था। यद्यपि बोजैक और उसके साथियों की उत्पत्ति फीदिया लोगों से संबंधित थी, लेकिन वे अब बोजैक और उसके साथियों को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। अगर एक दिन वे मुझे उकसाते हैं तो पहले से ही बहुत देर हो चुकी होगी। जिया चुप हो गया। और भी जिस तरह से बोजैक जैसे बुरे आदमी ने व्यवहार किया, वह उन सिद्धांतों के साथ संघर्ष में था जिनका जिया ने पालन किया था। ये बहुत अच्छा है। जिया के साथ एक समझौते पर पहुंचने के बाद ईस्ट काय खुश हो गया और कहा, बोजैक और उसके साथी अब एक स्टारफील्ड में हैं जो बिग गेट स्टार से बहुत दूर नहीं है। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड के कई योद्धा उन्हें घेर रहे हैं और दबा रहे हैं। तब ईस्ट काय ने जिया को बोजैक के स्थान के बारे में सूचित किया। जिया और पिक्कोन ने सिर हिलाया और फिर मीलिंग के साथ जिया ने टेलीपोर्ट किया। ... कुछ 100 प्रकाश वर्ष दूर एक लाल बौने तारे के चारों ओर एक आकाशगंगा का गठन हुआ। अलग अलग रंगों के 1 दर्जन से अधिक ग्रह केंद्र में लाल बौने तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इस समय उनमें से चौथे ग्रह पर अंडरवर्ल्ड के 6 लोग, जैसे एटली और बार्न्स, बोजैक और उसके 3 साथियों का सामना कर रहे थे। इन कई लोगों में बोजैक सबसे शक्तिशाली था, जिसकी ताकत सेल परफेक्ट फॉर्म के बराबर थी, और शेष कुछ थोड़े कमजोर थे और बोजैक के साथ स्पष्ट असमानता थी। यद्यपि ताकत में एक निश्चित असमानता थी, एटली और अंडरवर्ल्ड के अन्य लोग संख्या के मामले में और ग्रैंड काई से प्राप्त मार्गदर्शन के साथ हावी थे। नतीजतन दोनों पक्ष थोड़ी देर के लिए गतिरोध में थे, कोई भी दूसरे से निपटने में सक्षम नहीं था। बूम! लड़ाई के बीच बोजैक के हमले एक पंख की तरह हल्के थे। आग के गोले जमीन से आकाश की ओर उठे और एक पल में घना धुआं 10,000 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ गया, जिससे एक चमकदार चमक ग्रह पर चमकने वाली एक विशाल खोज लाइट की तरह फैल गई। तुरंत ग्रह के 2 पक्षों ने प्रकाश और अंधेरे के बीच विभाजन रेखा खोदी और घने प्रकाश किरणों ने ग्रह के हर कोने को उज्ज्वल रूप से रोशन किया। राज्य 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 नोवेल यूएसबी कॉम ग्रह हिल रहा था, हर जगह काला धुआं उठ रहा था। ये सुंदर ग्रह आपदा से पीड़ित था और जैसे कि उन्हें पता था कि कयामत आ रही थी, पहाड़ों में विभिन्न प्रकार के जानवर अपने जीवन के लिए भाग रहे थे। एक धधकते विस्फोट के साथ उबलती गर्मी आकाश से उतर गई। तुरंत सब कुछ राख में बदल गया। ऐसा लगता है कि हमलों से विरल हवा बहुत फैल गई थी और हवा का दबाव अचानक गिर गया। अंडरवर्ल्ड वॉरियर्स और बोजैक के बीच लड़ाई लंबे समय तक चली। मुख्य बल पिकॉन की कमी के बाद अंडरवर्ल्ड की समग्र ताकत बोजैक और उसके साथियों जितनी अच्छी नहीं थी। लड़ाई जारी रहने के कुछ समय बाद एटली, बार्न्स और अन्य लोग खड़े होने में भी सक्षम नहीं थे, पहले से ही थक गए थे। जबकि गैलेक्सी सोल्जर्स की तरफ बुजिन और बिडो को छोड़कर जो थोड़े थके हुए लग रहे थे, बोजैक और तलवारबाज कोगू अभी भी ऊर्जा से भरे हुए थे। काले हेडस्कार्फ के नीचे बोजैक के नीले चेहरे पर एक स्नीर लटका हुआ था और उसकी आंखों की जोड़ी एक राक्षस की तरह कमजोर मेमनों को घूर रही थी, जो गहरी ठंड का आनंद ले रही थी। बोजैक का शरीर अभी भी शक्तिशाली और शक्तिशाली था। उनकी गहरे नीले रंग की जैकेट थोड़ी धूल से सनी होने के अलावा ये बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 323 भयानक बोजैक और उसके साथी। क्या ये है? हाफ वार्म अप के लिए भी यह पर्याप्त नहीं था। बोजैक ने तिरस्कार पूर्वक एटली, बार्न्स और अन्य लोगों को देखा जो पहले से ही थके हुए थे और अपना सिर हिलाया, क्योंकि उन्होंने सोचा वे वास्तव में बहुत कमजोर हैं। इस समय उन्होंने अंडरवर्ल्ड योद्धाओं के सिर के ऊपर प्रभामंडल देखा। अचानक हंसने से पहले उसने चुपचाप घूरकर देखा। हे दिलचस्प दिलचस्प। किसने सोचा था कि अंडरवर्ल्ड के लोग भी दिखाई देंगे? मुझे आश्चर्य है कि अगर वे फिर से मारे गए तो क्या होगा? बोजैक खुशी से हंसे। उसे अचानक इसे पूरा करने की इच्छा हुई। जैसा कि वह उस अंधेरे से बाहर निकला था जिसने उसे इतने सालों तक सील कर दिया था, उसकी मानसिक स्थिति सामान्य लोगों की तुलना में थोड़ी अस्थिर थी। हालांकि ठीक होने की अवधि के बाद उनकी ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच गई। बुजिन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या इसका मतलब ये है कि इस आकाशगंगा का कोई विशेषज्ञ नहीं है?
उन्हें अंडरवर्ल्ड की ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ा। उन्हें मारने के बाद चलो उन कैस को ढूंढें और अपना कर्ज चुकाएं। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि अंडरवर्ल्ड के पास फाउंटेन ऑफ यूथ नाम की कोई चीज है। क्या इसका हम पर कोई असर पड़ेगा? यहाँ तक कि अगर कोई प्रभाव नहीं है तो इसके अन्य कार्य होने चाहिए। उन कायों के पास अपनी जगह पर बहुत सारे खजाने वापस होने चाहिए। मैं इसके बारे में सोचकर उत्साहित हूँ। लानत है। बैंगनी चमड़ी वाले डेमी ह्यूमन एटली के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उनके गाल, जो सजावटी पैटर्न से ढके हुए थे, पसीने के चमकदार और पारभासी मोतियों से भीगे हुए थे। आत्मा, शरीर के पास जीवित दुनिया में ऊर्जा को फिर से भरने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए यदि बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की जाती है तो ये जीवित की दुनिया में रहने के लिए समय की लंबाई को कम कर देगा। हालांकि इसके बारे में करने के लिए कुछ भी नहीं था, उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना था। बार्न्स, ल्यूक, एम्ब्रोस, हमला करना जारी रखें। एटली चिल्लाए, लड़ने की भावना से भरी। ठीक है, बाकी अंडरवर्ल्ड योद्धाओं ने जवाब दिया। उनके थके हुए शरीर एक बार फिर एक प्रतिभा के साथ फूट पड़े। हालांकि वे जो प्रकाश दिखा रहे थे वह अब बहुत मजबूत था। उन्हें अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। जो जीवित लोगों की दुनिया में उनकी आत्मा शरीर से अधिक हो सकता था, लेकिन ऐसी स्थिति लंबे समय तक नहीं रह सकती है। एक झटके के बाद कई अंडरवर्ल्ड योद्धा जोरदार ऊर्जा के साथ भड़क उठे। बोजैक की ताकत वास्तव में उनकी कल्पना से परे थी और उनमें से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, पिकॉन, यहाँ नहीं था। यदि वे इस तरह से जारी रहे तो वे जल्द या बाद में हार जाएंगे, इसलिए उन्हें पिकॉन के आने तक रोकना पड़ा। बोजैक ने तिरस्कारपूर्वक कहा, कमजोर और निम्न स्थिति का होना एक अपराध है। आपको अंडरवर्ल्ड से नहीं आना चाहिए था। बुजिन, जितनी जल्दी हो सके उन्हें मार डालो। हे, बॉस समझ गया। बोजैक के ठीक बगल में खड़े बुजिन और अन्य लोग हंसने लगे। बुजिन, कोगू और बिडो की ऊर्जा एक साथ जुड़ गई और एक मजबूत दीवार की तरह इसने अंडरवर्ल्ड योद्धाओं के रास्ते को रोक दिया और सीधे क्षैतिज रूप से धक्का दिया कि दीवार ने उन्हें एक भयंकर हवा की तरह बहा दिया जो मृत पत्तियों के माध्यम से बह रही थी, जिसका विरोध करना असंभव था। इसके बाद अंडरवर्ल्ड योद्धाओं से एक तूफान निकला और की दीवार से टकरा गया, लेकिन एक आइस क्यूब की तरह जो एक तेल पैन में गिर गया था। तूफान कान छेदने वाली आवाजों के बीच हवा की पतली धाराओं में बदल गया और जल्दी से फैल गया। लानत है। एटली के चेहरे पर एक डरावना भाव था। उसके बैंगनी गाल पसीने के चमकदार और पारभासी मोतियों से ढके हुए थे और उनके चारों ओर लिपटी हुई की लपटें बिखर गईं। उनके पास प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ संघर्ष करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तेज आवाज के साथ एटली और अन्य लोगों के हमलों को दूर कर दिया गया। जीवित की दुनिया में ऐसे राक्षस कैसे हो सकते हैं? बोजैक के साथियों के साथ कुछ मुकाबलों के बाद अंडरवर्ल्ड योद्धा लाभ पाने में विफल रहे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन अतीत में हमेशा सफल रहे उनके हमलों का बोजैक और उसके साथियों के सामने बिल्कुल भी असर होता नहीं दिख रहा था। दिशा बदलें। बार्न्स, ल्यूक, आप दोनों को दूसरी तरफ से हमला करना चाहिए। एम्ब्रोस, क्रॉफ, हम हमला करना जारी रखेंगे। ठीक है, उन्होंने जवाब दिया। अपनी हमले की रणनीति बदल दी और बोजैक से अथक रूप से लड़ना जारी रखा। उनके थोड़े से कांपते हुए शरीर से एक बार फिर एक चमक फूट पड़ी, लेकिन ये पहले की तुलना में बहुत कमजोर थी। चाहे वह बार्न्स हो या ल्यूक, उनके आक्रमण की गति काफी हद तक धीमी हो गई थी। वे सभी बहुत स्पष्ट थे कि अगर लड़ाई इसी तरह जारी रही तो जीत की उम्मीद इच्छाधारी सोच के अलावा कुछ भी नहीं बन जाएगी। हालांकि वे केवल उम्मीद कर सकते थे कि पिकॉन जल्दी पहुंचेगा। पिकॉन उनमें से सबसे मजबूत था, इसलिए केवल उसके पास बोजैक को हराने का मौका था। ग्रैंड काय का ग्रह। एक फ्लैट आउटडोर प्लाजा में एक विशाल क्रिस्टल बॉल चमक रही थी जो नश्वर दुनिया में लड़ाई को प्रदर्शित कर रही थी। बगल में स्वर्ग के नायकों की घनी भीड़ ने इसे घेर लिया, लड़ाई देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एटली और अन्य लोग बोजैक के लिए कोई मुकाबला नहीं कर रहे थे तो स्वर्ग में तुरंत एक आह फूट पड़ी। ग्रैंड काय ने भौहें सिकोड़ी और अंदर से सोचा, अच्छा नहीं है। किसने सोचा था कि यह बोजैक इतना शक्तिशाली होगा? यहाँ तक कि एटली और बाकी भी उसके लिए कोई मैच नहीं है। पिकॉन, अगर आप जल्दी से वहां नहीं जाते हैं तो वे खतरे में होंगे। भले ही ग्रैंड काय के ग्रह पर भौतिक शरीर वाले कई लोग थे, लेकिन जिन्हें वास्तव में सुपर विशेषज्ञों के रूप में गिना जा सकता है, उनमें केवल पिकॉन और कुछ अन्य लोग शामिल हैं। वर्तमान में ग्रैंड काय ने पहले ही स्वर्ग में सबसे शक्तिशाली नायकों को नीचे भेज दिया था, और अगर ऐसी लाइन अप भी हार सकती थी तो वह विकल्पों से बाहर था। डॉट 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 उस बोजैक, जो लंबे समय से इत्मीनान से देख रहा था, ने अचानक हमला कर दिया। वह जल्दी से उड़ गया क्योंकि दृश्य जल्दी से चमक रहे थे, और जब वह एक बार फिर दिखाई दिया तो वह पहले से ही बार्न्स और ल्यूक के बगल में पहुंच गया था। उसने हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसके हाथों से एक भयंकर मुट्ठी शक्ति निकली। अरे नहीं! बार्न्स का चेहरा काफी बदल गया, लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। कच, हड्डी टूटने की आवाजें सुनी जा सकती थीं, और बार्न्स का कंधा पूरी तरह से विकृत हो गया था क्योंकि उसके शरीर के एक तरफ से विस्फोटक शक्ति बाहर निकल गई थी।
हिंसक और विनाशकारी शक्ति ने उसके शरीर के आधे हिस्से को नष्ट कर दिया और उसे उड़ने के लिए भेज दिया। बार्न्स, ल्यूक का दिल कांप गया और उसकी छाती में रोष भयंकर रूप से जल गया। हालांकि इस समय बोजैक पहले से ही ल्यूक के सामने आ गया था। बोजैक की गहरी और ठंडी नजर उसकी आंखों में अंकित थी। हत्या के इरादे से भरी बर्फीली ठंडी और अंधेरी आभा ने लोगों को सिहरन पैदा कर दी। ल्यूक सुस्त ने उसे देखा और ऐसा लगता था कि उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया था। नॉवल्यूएसबी कॉम, मर जाओ, बोजैक ने उदासीनता के साथ कहा जैसे समय जम गया हो। बोजैक ने ल्यूक के पेट पर अपनी मुट्ठी हिलाई। झटका सीधे उसके शरीर में घुस गया, जिससे उसके पेट की मांसपेशियां पीछे से बाहर निकल गईं। उसका शरीर पतंग की तरह हवा में छेद कर रहा था, जिसकी डोर कट गई थी, जिससे एक सुंदर चाप की हवा निकल रही थी। बोजैक ठंड से मुस्कुराया और एक बार फिर दूसरों पर हमला किया। कुछ दबी हुई आवाजों के साथ एम्ब्रोस और अन्य लोग अचानक चिल्लाए और जमीन पर गिरने से पहले बाहर उड़ गए। उनके सिर के ऊपर का प्रभामंडल कुछ बार चमका और फिर गायब होने से पहले मंद हो गया। अपने बॉस की अजेय शक्ति को देखते हुए, क्योंकि उसने कुछ सेकंड में दुश्मन की देखभाल की, कोगू और अन्य लोग बहुत प्रोत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सके। कोगू बुरी तरह से मुस्कुराया और उसकी विशाल तलवार आकाश से नीचे फिसल गई, क्योंकि एक मार्मिक प्रकाश अर्धचंद्राकार छवियों के साथ चमक रहा था, जो नीचे एटली की ओर दौड़ रहा था। लानत है, मर जाओ, एटले चिल्लाया और उसका शरीर अचानक मजबूत ऊर्जा के साथ फूट पड़ा। एक चक्रवात उसके चारों ओर घूमता है, क्योंकि अराजक वायु प्रवाह तुरंत विस्फोट होने से पहले अचानक एक साथ संघनित हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि कुछ समय के लिए उसका पलड़ा भारी था। हालांकि अच्छा समय लंबे समय तक नहीं रहता है। कोगू की आंखें एक उदास रोशनी से चमक उठीं, क्योंकि एक बुरी आभा बाहर निकल गई और उसका पूरा शरीर अप्रत्याशित रूप से फूल गया। ब्लेड फ्लैश, बैंगनी चक्रवात, तुरंत दो उग्र ऊर्जाओं ने शांति और उथल-पुथल फैला दी। कोगू की तलवार बेहद तेज थी, क्योंकि इसने तुरंत जगह को काट दिया, जिससे घने बैंगनी बादल में एक बहुत पतली और चिकनी स्पर्शरेखा रेखा बन गई। आश्चर्यजनक सुपर अटैक ने बैंगनी ऊर्जा के साथ संपर्क किया और तुरंत एक गुब्बारे की तरह फूल गया। अपने होठों को चाटते हुए कोगू ने अपनी तलवार के हैंडल को ठंडे ढंग से वापस ले लिया। बूम, ऊर्जा बाहर निकल गई और एक पृथ्वी बिखरने वाली और भयावह ध्वनि दूर तक फैल गई। वातावरण में आग का एक बड़ा गोला उठ गया। इसका आकार विशाल था, जैसे कि अनगिनत बड़े उपज वाले परमाणु बमों में विस्फोट हो गया था। एटली के बचने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, क्योंकि वह अनिच्छा से भयावह ऊर्जा में डूब गया था। अरे, ये अंडरवर्ल्ड योद्धा बस इतने ही हैं, कोगू ठंड से मुस्कुराया। उसकी नीली आंखें तिरस्कार से चमक रही थीं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ग्रैंड काई स्टार पर भीड़ ने अपनी आवाज खो दी। वे सभी बोजैक और उसके साथियों द्वारा दिखाई गई शक्ति से दंग रह गए। उन्होंने खुद को अपने जूते में डालकर इसके बारे में सोचा, क्या होगा अगर मैं उनका सामना कर रहा था। मैं उन्हें चाहता हूँ। हर कोई एक साथ इस निष्कर्ष पर आया और वे भयभीत होने के अलावा कुछ नहीं कर सके। यह आतंक तब निराशा में बदल गया, क्योंकि उन्होंने सोचा, क्या ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है जो उन्हें रोक सकता है। ऐसा लगता था कि यह वास्तव में मामला था। एम्ब्रोस, बार्न्स और अन्य की हार और मृत्यु के साथ जीत में उनका विश्वास भी कम होने लगा। इस बीच जीवित की दुनिया में अज्ञात ग्रह पर दृश्यों को कुछ समय के लिए धुंधला कर दिया गया था, इससे पहले कि यह अंततः फिर से स्पष्ट हो गया, केवल ये देखने के लिए कि पहाड़ों की श्रृंखला पूरी तरह से एक पीले बंजर भूमि में समतल हो गई थी। धीरे धीरे उठते काले धुएं के साथ एक अप्रिय गंध बह रही थी। बीच में अज्ञात गहराई और 10,000 मीटर के व्यास का एक भयावह अंगूठी जैसा विशाल गड्ढा दृष्टि की रेखा में दिखाई दिया। आकाश में 10,000 मीटर की दूरी पर दो सुनहरी आकृतियां विशाल अंगूठी के आकार के गड्ढे के ऊपर तैर रही थीं। जिया ने बैंगनी चमड़ी वाली एटली ले रखी थी। बैंगनी आत्मा केवल बेहोश रूप से दिखाई दे रही थी, किसी भी क्षण गायब होने की धमकी दे रही थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 324 मेलिंग की लड़ाई। ऐसा लगता है कि हमारे पास बिन बुलाए मेहमान हैं। बोजैक ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि किसी ने दूर से भी लड़ाई में हस्तक्षेप किया था। उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं, क्योंकि वह बहुत गुस्से में था, क्योंकि किसी ने उसके मजेदार समय को परेशान करने की हिम्मत की। उनकी मूल रूप से ठंडी और कठोर अभिव्यक्ति जल्दी से उदास हो गई। ठीक है, चूंकि कोई मौत को गले लगाने के लिए इतना उत्सुक है, तो मैं इसके साथ उनकी मदद करूंगा। बोजैक सीधा खड़ा था, क्योंकि उसके मुंह के कोनों पर एक उदासीन स्नीर लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह जीत के बारे में निश्चित था। हालांकि जब उसे आए हुए लोगों पर स्पष्ट नजर मिली, तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक जम गई। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर एक ठंडी और उदास मुस्कान थी, और फिर उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, क्योंकि वह आए लोगों की पहचान को दहाड़ रहा था। सुपर सैया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी तक तुम्हें ढूंढने नहीं आया हूँ, लेकिन तुम सुपर सैया इसके बजाय मेरे दरवाजे पर आए हो। ये वास्तव में एक सुखद आश्चर्य है। बोजैक जोर से हंसे और पहले के आश्चर्य से उबर गए। उसे अचानक लगा कि उसकी किस्मत अप्रत्याशित रूप से इतनी अच्छी
थी। उसे अपनी सील से भागते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था और उसे पहले ही सुपर सैया मिल चुके थे, जिनके बारे में वह लंबे समय से सपना देख रहा था। इससे उसे बहुत परेशानी से बचाया जा सकता था। बोजैक एक ठंडी की उत्सर्जित कर रहा था और उसकी शैतानी मुस्कान एक खून के प्यासे दानव की तरह थी, जो देखने के लिए डरावना था। इस समय जिया भी ध्यान से बोजैक और उसके साथियों को देख रहा था, जो बहुत दूर नहीं थे और उसके मुंह के कोने एक मुस्कान की तरह लग रहे थे, लेकिन मुस्कान नहीं थी। उन्होंने स्पिरिट आई गुप्त कौशल को सक्रिय किया और बोजैक और उसके साथियों पर विवरण उनकी आंखों में पेश किया गया था। जैसा कि अपेक्षित था, बोजैक इन लोगों में सबसे मजबूत है, जिसमें 4 बिलियन बैटल पावर है, जो सेल परफेक्ट फॉर्म के शक्ति स्तर के करीब है, जिया ने कहा। बाकी साथी थोड़े कमजोर थे। उनमें से कोगू सबसे शक्तिशाली था और शेष 2 जांगिया की तुलना में केवल थोड़ा अधिक शक्तिशाली थे। उनकी युद्ध शक्ति 2.5 बिलियन से 3 बिलियन के बीच थी। मेलिंग, मैं इस बोजैक को खेलने के लिए आपको सौंप दूंगा। अचानक जिया ने मेलिंग की ओर रुख किया, जो उसके बगल में था, और कहा। मेलिंग वर्तमान में पूर्ण शक्ति राज्य में था और वह बोजैक की तुलना में बहुत कमजोर नहीं था। बोजैक जैसे प्रतिद्वंद्वी से मिलना काफी दुर्लभ था, जो उसके साथ समान रूप से मेल खाता था। इसलिए जिया को उम्मीद थी कि वह इस अवसर के साथ एक सफलता बना सकती है। बेशक वह साइड से देख रहा होगा, इसलिए उसका मानना था कि मेलिंग का जीवन खतरे में नहीं होगा। उसे मेरे पास छोड़ दो। डरे नहीं, मेलिंग ने लड़ाई की भावना से भरे हुए आगे कदम बढ़ाया। दरअसल बोजैक जैसे प्रतिद्वंदी से भिड़ने के बाद मेलिंग का खून खौल रहा था। वह जिया के इरादों को समझ गई। वास्तव में वह इस अवसर के साथ एक सफलता बनाने का भी इरादा रखती थी। पीछे मुड़कर और जिया को गहराई से देखते हुए मेलिंग के होंठ एक मुस्कान में विभाजित हो गए और फिर उसका शरीर चमक उठा, बोजैक के सामने दिखाई दिया। ये देखकर कोगू और अन्य लोगों ने भौहें सिकोड़ी। वे स्वाभाविक रूप से मेलिंग को अपनी इच्छानुसार नहीं करने देंगे, इसलिए वे मेलिंग को अवरोध करने के इरादे से एक साथ आगे बढ़े। उन्होंने कहा, यह ऐसी लड़ाई नहीं है जिसमें आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। हो जाओ। कोगू और अन्य लोगों के कानों में अचानक एक आवाज गरजने लगी। उनकी खोपड़ी को तब तक हिलाती रही जब तक कि यह सुन्न महसूस नहीं हुआ। ऊपर देखने पर उन्हें पता चला कि पुरुष सुपर सैयान, जो लड़की के बगल में खड़ा था, अपनी आंखों में एक बर्फीले भाव के साथ उन्हें देख रहा था, जिससे बिना किसी कारण के वे कांप गए। जिया निश्चित रूप से किनारे से नहीं दिखेगा, क्योंकि दूसरों ने मेलिंग की लड़ाई को बर्बाद कर दिया। वह धीरे से चिल्लाया और शून्य को कई बार मारा। अचानक एक असाधारण और अकथनीय बल ने अचानक अंतरिक्ष में छेद किया और कोगू और अन्य लोगों पर कार्रवाई की, और फिर जैसे कि उन्हें हथौड़े से जमकर मारा जा रहा था, तीनों साथियों को अनियंत्रित रूप से किनारे पर उड़ते हुए भेजा गया। ये कौशल वैसा ही था जब जांगिया को आसानी से पकड़ लिया गया था। क्या हो रहा है? कोगू और बुजिन के दिलों में एक बुरा संकेत फैल गया और वे बेचैनी से चिल्लाने लगे। इस समय उनके शरीर बेड़ियों की परत से जकड़े हुए लग रहे थे। चाहे वे कितना भी संघर्ष क्यों न करें, वे बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते थे। वे सदमे से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सके, क्योंकि वे दूर से सैयन को देख रहे थे। उनकी आंखों में डर स्पष्ट था। बस चुप रहो, जिया ने उदासीन रूप से कहा। फिर इस बात की परवाह किए बिना कि क्या सेंजू बीन्स का अंडरवर्ल्ड के जीवित प्राणियों पर कोई प्रभाव पड़ा, जिया ने एक सेंजू बीन निकाला और इसे एटली को खिलाया। सौभाग्य से, क्योंकि उसके पास एक भौतिक शरीर था, सेंजू बीन एटली पर प्रभावी था, जिससे वह जल्दी से ठीक हो गया। तुम कौन हो? एटली को पहले ही कुछ एहसास हो गया था, लेकिन इस एहसास के कारण उसने आश्चर्य से पूछा। जिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, बस किनारे खड़े हो जाओ और देखो। जैसे ही वह बोलता था, उसके भीतर से किसी अधिकार में होने की आभा फैल जाती थी, जिससे एटली को भारी दबाव महसूस होता था। एटली ने एक झटके में सिर हिलाया और फिर अपनी दृष्टि युद्ध के मैदान की ओर मोड़ दी। क्या ये सुनहरे बालों वाली लड़की वास्तव में अकेले बोजैक के साथ लड़ने का इरादा रखती है? लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी बोजैक है, एटली उलझन में महसूस किया। इस समय बोजैक को लगा कि सुपर सैया कि ये जोड़ी उन लोगों से अलग थी जिनका सामना उन्होंने पहले किया था। वे और भी शक्तिशाली लग रहे थे। ये भावना तब भी थी जब उसने लाल बालों वाले सैयान का सामना किया था। इसलिए बोजैक का भयावह चेहरा लगातार बदल गया और धीरे धीरे डर उसके दिल में घुस गया। इस पल में उसने कुछ हद तक अपना आत्मविश्वास खो दिया, जैसे कि उसने लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों अलग क्यों हैं, तुम आज मर जाओगे। नरक विस्फोट लहर। बोजैक दहाड़ा। बोजैक ने निर्णायक रूप से पहले हमला करने और ऊपरी हाथ हासिल करने का फैसला किया। वह जोर से चिल्लाया और जमकर जमीन पर अपने पैर पर मुहर लगाए, और बिजली की किरण की तरह वह एक ही समय में बड़ी मात्रा में फैली ऊर्जा के साथ दौड़ पड़ा, जिससे मेलिंग को झटका लगा। उन्होंने अपना पहला हमला किया। टूट जाओ। मेलिंग का सुंदर चेहरा गुस्से से दूषित हो गया था। उसने अपनी बाहों को फैलाया और उस शक्ति को दूर किया जो उसे घेर रही थी। बड़ी मेहनत से पेड़ आसमान हिल गया और धरती हिलने लगी। भव्य आभा इंद्रधनुष की तरह थी।
क्योंकि राजसी ऊर्जा तुरंत उज्ज्वल कोहरे की अंगूठी में बदल गई। ये समुद्र के स्प्रे की तरह बाहर निकल गया, जिसमें अजीबोगरीब तरंगे तुरंत शांत और घुटन भरे आकाश में दिखाई दी। एक पल में ये दूर तक फैल गया। इस समय दूर के पूर्वी काई के ग्रह में ईस्ट काई ने पहले से ही उस भयावह लड़ाई को महसूस कर लिया था जो उसके ग्रह के माध्यम से नश्वर दुनिया में हो रही थी। ऐसा लगता था कि यहाँ तक कि उसका ग्रह भी लड़ाई की भयावह प्रकृति को महसूस कर सकता है, जिससे हिंसक उच्च आवृत्ति कंपन का विस्फोट होता है। ईस्ट काई दंग रह गया। उसने नश्वर संसार को विस्मयकारी दृष्टि से देखा और अविश्वसनीय रूप से कहा, ये नश्वर इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? ये बोजेक राक्षस जो आकाशगंगा को बाधित करता है एक बात है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुपर सैयान भी इतना शक्तिशाली होगा। नश्वर दुनिया की स्थिति ने वास्तव में उसे बहुत चिंतित कर दिया। ऐसा लग रहा था कि नाजुक ग्रह किसी भी समय ढह सकता है, लेकिन साथ ही वह भी उत्साहित थी क्योंकि उसने कहा, हम ऐसा लगता है कि मादा सैयान बोजेक के खिलाफ लड़ सकती है। कच भारी दबाव के तहत ग्रह की सतह पर छोटी दरारें दिखाई दी और फिर वे तेजी से विस्तारित हुए। छोटी दरारों को एक चौड़ी खाई बनने में देर नहीं लगी और शक्तिशाली ऊर्जा के खिंचाव के तहत कुछ छोटे कंकड़ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के बिना तैरने लगे। घने काले बादल एक साथ इकट्ठा हो गए। काले बादलों ने एक तरह के दमन के साथ एक शहर पर धक्का दिया जिससे लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। आकाश और जमीन के बीच मेलिंग की आकृति बोजेक के साथ उलझ गई क्योंकि वे हिंसक रूप से भिड़ गए। जैसे ही दोनों लड़े, प्रभाव की सतह पर एक चक्रवात फैल गया। वे केवल थोड़े समय के लिए संपर्क में थे, उनकी गति अब समय से नहीं मापी जा सकती थी। उन्होंने जल्दी से वार किया और जल्दी से अलग हो गए। नरक पंच बोजेक को दबाने में अच्छा नहीं लगा। जो खुद को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ समझता था, उसे इतना दबाया कैसे जा सकता है? वह गुस्से में जोर से गरजा और फिर उसकी शक्ति रक्षा, गति, हमले की शक्ति और विनाशकारी शक्ति कई गुना तेजी से बढ़ गई, क्योंकि विद्रोह करने वाली काली ऊर्जा एक शातिर नरक ड्रैगन में बदल गई। उसने एक मुक्का फेंका जो बाघ और ड्रैगन की तरह गरज रहा था, बहुत शक्तिशाली था। जब मेलिंग ने ये देखा तो उसका दिल धड़कने से खुद को रोक नहीं सका। बोजेक को देखते हुए उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। हालांकि वह चकमा नहीं दे सकी और केवल आमने सामने के हमले का सामना कर सकती थी। एनर्जी ब्लेड जू अचानक प्रकाश बिंदु एक चमकदार अर्धचंद्राकार ब्लेड में परिवर्तित हो गए जो सिकाडा के पंख की तरह पतला था। नहीं, ये सिकाडा के पंख से भी पतला था। उस पल में चिकनी हवा के माध्यम से अनगिनत वैभव चमकते थे और बोजेक के हिल ड्रैगन के साथ उलझ जाते थे। हुआ लाला, एक सुनहरी गेंद अचानक फैल गई और इस समय मेलिंग की आंखें चमक उठीं और वह ऊपर की ओर दौड़ पड़ी। राज्य राज्य राज्य। जैसे ही वे भिड़ गए, तीव्र टकराव और बाद की छवियां हर जगह थीं। बोजेक से निपटना आसान नहीं था। उन्होंने लगातार अपने शरीर के आकार को बदला, इसलिए मेलिंग कभी भी लाभ हासिल करने में सक्षम नहीं थे। जल्द ही वे एक के बाद एक सैकड़ों बार लड़ चुके थे। धमाका। novoluzb.com एक विशाल बल सीधे नीचे चला गया और छोटी बजरी अचानक 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के भीतर तेज हो गई, जिसमें छोटी ठंडी रोशनी झिलमिला रही थी। जिया ने शांति से नीचे लड़ाई को देखा क्योंकि उसके चेहरे पर मुस्कान का संकेत था। जब तक वह अधिक प्रयास कर सकती है, मेलिंग सुपर सैयान फुल पावर की सीमा को तोड़ने में सक्षम हो सकती है। जिया उम्मीदों से भरा था। शायद उसके सम्मलन के कारण मेलिंग की शारीरिक शक्ति औसत सुपर सैयान से अधिक थी। ठीक गोटेंग्स की तरह, गोटेन और ट्रंक्स के एक साथ जुड़ने के बाद उनके पास कम उम्र में सुपर सैयान 3 को तोड़ने की क्षमता थी, जो थोड़ा अतिरंजित था। हालांकि यह गोटेंग्स के रूप में अनुचित नहीं था, मेलिंग की शारीरिक शक्ति अभी भी काफी मजबूत थी। हालांकि इस लाभ ने थोड़ा दुर्भाग्य भी लाया, जो ये था कि शिलिंग और मायस दोनों के व्यक्तिगत सुपर सैयन रूप को बाधाओं का सामना करना पड़ा था, जैसे कि उनकी क्षमता को मेलिंग ने छीन लिया था। उनकी व्यक्तिगत सुपर सैयान फॉर्म को कोई सफलता नहीं मिली थी और अभी भी साधारण सुपर सैयन चरण में थे। ये फ्यूजन तकनीक का बुरा पहलू था। सौभाग्य से शिलिंग और मायस लंबे समय तक जिया के पक्ष में थे और एक अर्थ में वे दोनों एक व्यक्ति थे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस समय चाहे वह एटली, अंडरवर्ल्ड योद्धा या कई गैलेक्सी सोल्जर्स हों, वे सभी सुस्त दिख रहे थे। उनकी आंखें ऐसे निकली हुई थीं मानो उन्हें सामने के दृश्य पर विश्वास करने की हिम्मत ही न हो। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 325। पर्याप्त दबाव नहीं, उन्होंने कहा। एक सुपर सैया इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? बॉस को उसके द्वारा दबाया जा रहा है। गैलेक्सी सोल्जर्स का दिल कांप गया और फिर उन्होंने जिया पर नजर डाली जो लड़ाई पर ध्यान दे रही थी और उनके दिल और भी कांप रहे थे। स्थिति खराब है। इसके अलावा वह पुरुष सुपर सैयान वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति है और अब तक उसने सीधे लड़ाई में भाग भी नहीं लिया है। बुजिन की अभिव्यक्ति लगातार बदल रही थी क्योंकि वह अपने दिल में गंभीरता से विचार कर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि स्थिति उनके लिए अच्छी नहीं थी। हालांकि अब जब उनकी गतिशीलता प्रतिबंधित हो गई थी, तो वह केवल एक परीक्षण के आगमन की प्रतीक्षा कर सकते थे।
बहुत समय पहले की बात नहीं है, कमजोर लोग केवल उनके सामने रेंग सकते थे, लेकिन एक झटके में वह खुद उनकी स्थिति में आ गया था। बुजिन के भ्रम के विपरीत एटली की आंखें उज्ज्वल और उज्ज्वल हो गईं। वह बहुत खुश था। वाह, ये युवा महिला वास्तव में बोजैक से इस हद तक लड़ सकती है। इस समय एटली ने अचानक एक कोमल आवाज सुनी। ये पिकोन निकला जिसके सिर पर एक प्रभामंडल था। उसे एक पेशेवर की मदद से यहाँ टेलीपोर्ट किया गया। मिस्टर पिकोन, एटली ने उत्साहित होकर आगे बढ़कर पिकोन का अभिवादन किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें अपने साथियों के नुकसान की याद आई और दुखी होकर कहा, बांस और ल्यूक, वे उन सभी ने खुद को बलिदान कर दिया। पिकोन का चेहरा बदल गया और उसने उदासी में आह भरी, तो मुझे देर हो गई। एक बार जब अंडरवर्ल्ड का एक प्राणी मर जाता है तो यह एक वास्तविक मौत का प्रतीक है और उन्हें पुनर्जन्म का अवसर भी नहीं मिलेगा। पिकोन का शरीर कुछ बार हिल गया और फिर वह आगे बढ़ा, मेलिंग और बोजैक के बीच लड़ाई में शामिल होने का इरादा किया। हालांकि अचानक एक बल ने उसके शरीर को जगह जगह जकड़ लिया। मिस्टर जिया, आप क्या कर रहे हैं? पिकोन ने उलझन में पूछा। यह मेलिंग की लड़ाई है, इसलिए कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। बोजैक एक बुरा और अक्षम्य व्यक्ति है, इसलिए कृपया मुझे रिहा कर दें और मुझे जल्द से जल्द बोजैक को खत्म करने दें, पिकोन ने कहा। जिया ने अपना सिर हिलाया और इनकार कर दिया। नहीं, यह इस बात से संबंधित है कि मेरी पत्नी अपने दायरे को तोड़ सकती है या नहीं, इसलिए मैं आपको जाने नहीं दे सकता। ओह, पिकोन ने देखा कि जिया दृढ़ था और चारों ओर मूर्ख नहीं लग रहा था, इसलिए उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उनका शरीर तनावग्रस्त था और जब भी आवश्यक हो हमला करने के लिए तैयार था। वह लंबे समय तक जीवित की दुनिया में रहा था, लेकिन उसे तुरंत वापस जाने की जल्दी नहीं थी, इसलिए हर किसी की तरह उनकी आंखें मेलिंग और बोजैक की लड़ाई पर केंद्रित थीं। सामने लड़ाई थोड़ी देर के लिए चल रही थी और मेलिंग की को आधे से अधिक ने भस्म कर दिया था। बोजैक को घायल करने के लिए उसने चारा के रूप में बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद करने में संकोच नहीं किया और एक और हमशक्ल में विभाजित हो गया। इस समय हर की अपने चरम के 50% से कम था। मेलिंग की खपत गंभीर थी, लेकिन बोजैक बहुत बेहतर नहीं था। यद्यपि वह फीदिया लोगों द्वारा बनाया गया एक जैव योद्धा था, लेकिन वह डॉक्टर गेरो के एंड्रॉइड जितना अच्छा नहीं था। ये ज्ञात होना चाहिए कि एंड्रॉइड 17 और 18 न केवल कभी थकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे, बल्कि वे प्रशिक्षण के माध्यम से कुछ हद तक सुधार भी कर सकते थे। इसके विपरीत, हालांकि बोजैक महान शक्ति के साथ पैदा हुआ था, लेकिन एंड्रॉइड की तुलना में उसका धीरज और क्षमता एक मार्जिन से हीन थी। कभी कभी वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सकता था, क्योंकि पृथ्वी की काली तकनीक वास्तव में शक्तिशाली थी। गहन युद्ध के मैदान में लड़ाई का एक और मुकाबला समाप्त हो गया। मीलिंग जमीन पर खड़ी थी और उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, सांस लेने के लिए थोड़ा हौंफ रही थी। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था क्योंकि वह बहुत दूर बोजैक को देख रही थी। पसीना पोंछते हुए उसने तुरंत अपनी थकावट की परवाह किए बिना एक भयंकर हमला शुरू कर दिया। मैं अब इस तरह से नहीं चल सकता। ऐसा लगता है कि मुझे एक अद्वितीय कौशल का उपयोग करना होगा। मेलिंग ने आंतरिक रूप से निर्णय लेते समय हमला किया। वह जानती थी कि बोजैक के साथ ये लड़ाई एक अवसर था जो जिया ने उसके लिए प्रदान किया था, क्योंकि वह सामान्य समय में ऐसे विशेषज्ञ का सामना करने में सक्षम नहीं होगी। इस प्रकार मेलिंग ने इस अवसर को बहुत पसंद किया और अपने वर्तमान दायरे को तोड़ने के लिए खुद को मजबूर करने के लिए अत्यधिक दबाव का उपयोग करने की योजना बनाए। यद्यपि मेलिंग अपनी लड़ाई के दौरान बोजैक को थोड़ी सी घातक चोट पहुंचाने में सक्षम नहीं था, लेकिन ये बिना किसी लाभ के नहीं था। कम से कम वह बोजैक की क्षमताओं को समझने में सक्षम थी। बोजैक निश्चित रूप से एक मजबूत अस्तित्व था और यह संभावना नहीं थी कि मेलिंग अपने पूर्ण शक्ति सुपर सैयान क्षेत्र के साथ भी उसे पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम होगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि बोजैक बहुत मजबूत था। बोजैक की ताकत उसके शरीर के भीतर कोशिकाओं की गतिविधियों से उत्पन्न हुई। हर बार जब वह घायल हो जाता था तो उसके शरीर के भीतर की कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती थीं और पानी के पंप की तरह शक्तिशाली ऊर्जा का एक बड़ा सौदा पंप करती थीं। हालांकि जीवन स्तर तक पहुंचने से पहले किसी भी जीवन रूप के लिए सेल गतिविधि पर हमेशा एक ऊपरी सीमा होती है। मेलिंग ने निर्धारित किया कि बोजैक का स्तर अभी भी सुपर सैयान 2 के तहत था। बोजैक की ताकत का पता लगाने के बाद मेलिंग के नाजुक चेहरे ने आखिरकार एक मुस्कान प्रकट की। वह तेजी से पीछे हट गई और अब कोई आपत्ति नहीं दिखाते हुए उसने अपनी की को जगाया और उसकी ताकत पूरी तरह से भड़क उठी। ये है, पिकोन, जो दूर से लड़ाई देख रहा था, ने एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति का खुलासा किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिया के साथ जो महिला थी वह इतनी शक्तिशाली होगी। जीवित की दुनिया अभी भी ऐसे विशेषज्ञ को छिपा रही थी। पिकोन चकित था। जैसा कि वह तूफान के केंद्र में था, बोजैक निस्संदेह वह था जिसने इसे सबसे गहरा महसूस किया था। जब उन्होंने सीधे मेलिंग के विस्फोट का सामना किया तो उनका दिल कुछ हद तक कांप गया। ये कैसे संभव है? बोजैक का चेहरा काफी बदल गया और फिर उसने अपने दांतों को किरकिरा कर दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के मेलिंग पर हमला किया।
बोजैक जानता था कि उसे इस बार मेलिंग को पहल करने से रोकना था, जिससे उसे लड़ाई की लय को नियंत्रित करने से रोका जा सके। चलो, यह सही समय है। मेलिंग ने अपनी उज्ज्वल और शांत हरी आंखें खोलीं, जो प्रकाश की चमक के साथ धुंधली चमक रही थीं। देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया, चक्रवात बढ़ गए और अनगिनत छोटी रोशनी अचानक उनकी मंद रेखा में दिखाई दी। इन लाइट्स को मिल्की वे में चमकदार सितारों की तरह बड़े करीने से व्यवस्थित किया गया था। प्रकाश की उज्ज्वल किरणें बहुत सुंदर थीं, अनजाने में लोगों को इसके अद्भुत भ्रम में गहराई से डूबने के लिए मजबूर कर दिया। स्टार रैम्पेज। मेलिंग ने एक तेज चीख जारी की क्योंकि उसने एक व्यापक क्षेत्र पर हमला शुरू किया था। अचानक प्रकाश की अनगिनत किरणें छोटे चाकू की तरह चमक रही थीं, जैसे कि उनके पास जीवन था, तेजी से घूम रहा था। जू 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 जैसे ही प्रकाश की आधा इंच की किरणें शून्य के माध्यम से बहती हैं, अचानक अंधेरा दिखाई दिया और आकाश से प्रकाश की बारिश जैसी किरणें गिर गईं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बोजैक ने शाप दिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह पहले ही मेलिंग को बाधित करने का मौका खो चुका था। बोजैक हमलों का बचाव करने के लिए केवल एक बड़ी ऊर्जा बाधा उठा सकता था। हालांकि मेलिंग के हमले बहुत केंद्रित थे और उन्हें नहीं पता था कि ब्लेड किन कानूनों पर काम कर रहे थे। ब्लेड में बेहद मजबूत मर्मज्ञ शक्ति थी, इसलिए बोजैक केवल अपने दिल में नफरत को बाहर निकालने के लिए गुस्से से दहाड़कर जवाब दे सकता था। थोड़ी देर में छोटे ब्लेड ने बोजैक की नीली त्वचा पर पतले और गहरे घाव बना दिए और लगातार खून का छिड़काव किया। बहुत बढ़िया। बोजैक गंभीर रूप से घायल हो गया। मेलिंग की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने खुद को प्रस्तुत करने वाले अफसर को देखा और फिर उसने अपना पैर उठाने और जोर से नीचे पटकने से पहले बोजैक के ऊपर टेलीपोर्ट किया और दिखाई दिया। बूम! जैसे ही बोजैक जमीन में गिरा, एक गहरा छेद खुल गया और मकड़ी के जाले के खंडित निशान की तरह फैल गया। जल्द ही बोजैक गड्ढे की गहराई में अपनी पीठ के बल झुका हुआ था, खून उगल रहा था। उसका काला हेडस्कार्फ जल गया था और उसके नारंगी बाल गंदे थे। उसने एक खेदजनक आंकड़ा काट दिया। मेलिंग पर दबाव पर्याप्त नहीं लगता है, जिया ने भौहें सिकुड़ते हुए बुदबुदाया। उसने कुछ अप्रत्याशित खोज निकाला। बोजैक के साथ लड़ाई में मेलिंग का ऊपरी हाथ था और यह उसके मूल इरादे के अनुरूप नहीं था। क्या उन्होंने हमेशा मेलिंग की ताकत को कम करके आंका था, या जब वह अतीत में उसके साथ लड़ रही थी तो क्या मेलिंग बाहर नहीं गया था? अगर मेलिंग को सुपर सैयान 2 में जगह बनानी थी तो उन्हें अधिक दबाव की आवश्यकता होगी। जब गोहन ने सेल परफेक्ट फॉर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो सेल परफेक्ट फॉर्म फुल पावर सुपर सैया से ज्यादा मजबूत था। जबरदस्त दबाव में गोहन की क्षमता को उत्तेजित किया गया और उन्होंने आखिरकार सुपर सैया 2 में प्रवेश किया। जिया ने भौहें सिकोड़ी और सोचा, मेलिंग अच्छी अव्यक्त प्रतिभा के साथ एक सैयान है, इसलिए उसके पास भी ऐसी क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने बुजिन और गैलेक्सी के बाकी सैनिकों को देखा जो किनारे पर कैद थे। उनके शरीर बेचैनी से घूम रहे थे और उन पर अंतरिक्ष बंधन उठाने के लिए अपने हाथ हिलाए। श्री जिया, आप क्या कर रहे हैं? पिकॉन डर के मारे पीला पड़ गया। उसने स्वाभाविक रूप से जिया के इरादों का अनुमान लगाया क्योंकि उसने सोचा, लेकिन क्या वह उसकी पत्नी नहीं है? इस समय वह उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है? इसके बजाय वह दुश्मन की शक्ति को बढ़ा रहा है। दूर काय के ग्रह पर पूर्वी काय ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। जिया ने पिकोन को ठंडे ढंग से देखा और कहा, मेरे पास स्वाभाविक रूप से ऐसा करने का मेरा कारण है, इसलिए आपको चुपचाप देखना चाहिए। ये कहने के बाद जिया ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ मेलिंग को देखा। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका कारण मेलिंग पर दबाव डालना था, लेकिन उनके पति के रूप में जिया भी मेलिंग के जीवन और सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित थे। 100% निश्चितता के बिना वह मेलिंग के जीवन के साथ मजाक नहीं करेगा। यदि मेलिंग का जीवन खतरे में था तो वह निश्चित रूप से उसे बचाने के लिए अपनी अंतरिक्ष समय क्षमता का उपयोग करेगा। मुझे उम्मीद है कि वह इस दबाव को सहन कर सकती है, जिया ने कहा। ठीक है, चलो। ये देखकर कि बुजिन, कोगू और बिडो भी लड़ाई में शामिल हो गए थे, मेलिंग की आंखें चमक उठीं क्योंकि वह उत्साह में चिल्ला रही थी। उसके सैयान के युद्ध जैसे जीन उसे लड़ने की भावना से प्रेरित कर रहे थे। उस सुनहरी लपटें उठीं और फिर कुछ समय के लिए मौन था। मेलिंग के लंबे सुनहरे बाल की लहरों के ब्रश के नीचे हवा में लहरा रहे थे और फिर उसने अपनी बाहों को चौड़ा कर दिया। उसकी हरी पुतलियां बिना किसी लहर के हर कोई एक साथ ऊपर जाता है और पहले मादा सैयान को मारता है। मेलिंग से हमलों की एक श्रृंखला को सहन करने के बाद बोजैक ने वर्तमान स्थिति को समझा। जीवन के सामने व्यक्तिगत वीरता कुछ भी नहीं थी। उसने सीधे अपने साथियों को ऊपर आने और मेलिंग पर हर तरफ से हमला करने के लिए इशारा किया। ठीक है बॉस, एक साथ जाओ और उसे मार डालो। कोगू और अन्य सभी समझ गए कि स्थिति उनके लिए अच्छी नहीं थी, इसलिए उन सभी ने सिर हिलाया और ऊर्जावान रूप से मेलिंग पर हमला करने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली चाल संचालित की। नॉवेल USB.com। ये देखकर मेलिंग का नाजुक शरीर हिल गया और फिर उसने अपने पैर को जोर से मुहर लगाए। एक राजसी और बढ़ती हुई शक्ति उसके पैर के तल से गुजरी और जमीन अचानक आटे की तरह फट गई।
फिर विशाल प्रतिबल ने उसके शरीर को धक्का दिया, जिससे वह एक ही समय में जल्दी से उठ गया। राज्य 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 लड़ाई की तेज आवाजें सुनी जा सकती थीं। अचानक बुजिन को एक मूके के साथ उड़ते हुए भेजा गया, जबकि कोगू को भी उड़ते हुए मारा गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 326। मेलिंग सुपर सैया 2 में बदल रहा है। इस समय बोजैक भी दौड़ गया। मेलिंग ने उसे एक मजाकिया अभिव्यक्ति के साथ देखा और उसे अनदेखा कर दिया। वह पहले बिडो को उड़ान भरने के लिए भेजने का इरादा रखती थी। हालांकि इस अस्पष्ट अवमानना ने बोजैक को क्रोध में डाल दिया। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और हिलता रहा। जैसे ही वह एक पागल आदमी की तरह दहाड़ा, अक्षय अंधेरे ऊर्जा अचानक एक साथ इकट्ठा हो गई, जिससे बोजैक की छाती पर एक छोटा सा ब्लैक होल बन गया। ये प्रकाश की एक काली गेंद थी। ये धड़कते हुए दिल की तरह ऊर्जावान रूप से धड़क रहा था, और इसके ऊपर इसकी चूषण शक्ति बहुत मजबूत थी, क्योंकि यह कंकड़ और रेत में चूसती थी। अचानक प्रकाश की काली गेंद एक चमकती चमक में विस्फोट हो गई। गहरे रंग ने लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे कि वे एक ध्रुवीय क्षेत्र में थे, एक हड्डी भेदक ठंड महसूस कर रहे थे जो उनकी आत्मा को कांपने पर मजबूर कर देगा। और उसके बाद विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा का उदय हुआ। यह ऊर्जा तेजी से तीव्रता में बढ़ी, आभासी से वास्तविक तक। अगले ही पल जैसे किसी विशाल काय जलाशय का स्लुइस गेट खुल गया हो, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली तरंगें एक करतल ध्वनि के साथ फैल गईं। अंधेरे और उदास गोले का अचानक विस्तार हुआ और 1 मिलीसेकंड के भीतर 1 किलोमीटर के व्यास के साथ एक भयावह विशाल गोले में बदल गया। एक विस्फोट के साथ एक बेहद अंधेरी शक्ति एक शानदार रूप के साथ अचानक प्रकट हुई। हा, मेलिंग ने अचानक अपने दिल में एक सिहरन महसूस की और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। डेथ ने द वेव, बोजैक जोर से चिल्लाया और फिर जोर से धक्का दिया। अंतहीन अंधेरे ऊर्जा ने अचानक रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया। पत्थर, मिट्टी, हवा, ये सब कुछ नष्ट कर दिया, जब तक कि ये पदार्थ का एक रूप था। जब वे इस अंधेरे ऊर्जा के संपर्क में आए तो ऐसा लगा जैसे सूरज की रोशनी ठंड के संपर्क में आ गई थी, तुरंत धुएं के झोंके में बदल गई। बोजैक के सामने एक गली दिखाई दी जिसने सब कुछ निगल लिया था। मेलिंग का चेहरा आखिरकार बदल गया। उसे इस हमले की ताकत का एहसास हुआ और उसने अपने दांतों को भींच लिया, क्योंकि उसने जल्दबाजी में बचाव करने के लिए अपने शरीर के भीतर शक्ति जुटा ली थी। हालांकि बोजैक की डेथ ने द वेव बहुत तेज थी और पलक झपकते ही ये पहले ही उस तक पहुंच गई थी। कुछ ही दूरी पर शियाया की भौहें तन गईं, क्योंकि वह लड़ाई को साइड से देख रहा था। जैसे ही वह समय रोकने की तैयारी कर रहा था, मेलिंग अचानक चिल्लाया और एक तेज और गड़गड़ाहट की आवाज के साथ सुनहरी लपटें आसमान में उठीं। पूरे स्काई स्टार मैप तोप। उसकी ठंडी आवाज शीतलता से भरी हुई थी और वह केवल बचाव से अपराध करने के लिए जल्दबाजी में बदल सकती थी। एक पल में असंख्य सर्पिल सदमे तरंगें आकाश में पंखुड़ियों की तरह उड़ गईं, जिससे एक विशाल टोरोइडल बन गया। टोरोइडल में सर्पिल सदमे तरंगों का वेग बहुत धीमा था, लेकिन प्रत्येक सर्पिल में एक मजबूत, मर्मज्ञ और आक्रामक शक्ति थी। तुम भयावह और भयानक प्रकाश किरणों ने एक डिस्क का निर्माण किया। होल स्काई स्टार मैप कैनन आश्चर्यजनक रूप से एक घूर्णन आकाशगंगा जैसा दिखता था। इसमें अनगिनत चमकदार चमकीले बिंदु थे और केंद्र वह जगह थी जहां प्रकाश किरणें केंद्रित थीं। इस समय ये सर्पिल आकार का गैलेक्सी बड़ी काली गेंद के ललाट प्रभावों का अनुभव कर रहा था। चारों ओर की लहरें उठीं और वज्र की तरह तेज आवाज के साथ नीले रंग के चमकदार प्रकाश बिंदुओं ने आकाश को ढक लिया। इस बिंदु पर मेलिंग का शरीर, जो पूरी तरह से एक सुनहरे प्रभामंडल से घिरा हुआ था, लगभग सर्पिल आकार के आकाशगंगा की पहुंच के भीतर था। उसने अपनी बाहों को फैलाया और पूरे स्काई स्टार मैप कैनन के आउटपुट को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। एन ओमाइक्रॉन, व्हीलर्स, कॉम जैसे जैसे दोनों सेनाएं एक दूसरे से टकराती और नष्ट होती रहीं, समय समय पर एक हिंसक आग फट गई, जिसके चारों ओर कई पूरी तरह से विकृत अवसाद थे, जो अंतरिक्ष की ओर बलों के कसना के परिणामस्वरूप हुए। जैसा कि उसने जल्दबाजी में जवाब दिया था, मेलिंग का रक्षात्मक आक्रमण सही नहीं था। बोजैक के हमले के तहत, जिसकी ताकत पूरी तरह से उसके सामने नहीं हारी थी, एक तैयार होकर आया था और दूसरे ने थकावट में जवाब दिया था। मेलिंग जल्दी से एक नुकसान में गिर गया। डेथ ने द वेव ने धीरे धीरे अपने होल स्काई स्टार मैप कैनन को नीचे धकेल दिया, जिससे सर्पिल आकार की गैलेक्सी छोटी और छोटी हो गई और साथ ही मेलिंग से दूरी भी कम हो रही थी। अस्पष्ट रूप से उसने पहले से ही अपनी हथेली जलते हुए महसूस किया। अचानक मेलिंग उग्र हो गया। जिया ने मेरे लिए इतना अच्छा अवसर बनाया, मैं कैसे हार सकता हूँ। इस समय शीलिंग और मायस की चेतना एक साथ विलय हो गई। वे दोनों अभिमानी लड़कियां थीं और उनके अहंकार ने उन्हें हारने की अनुमति नहीं दी। अचानक चमकदार सुनहरी रोशनी तेज हो गई और उग्र आभा हिंसक रूप से उबलते तेल की तरह मंथन करने लगी। मेलिंग के सुनहरे बाल आकाश में ऐसे चमक रहे थे जैसे वे लंबे हो गए हों, और पतली हवा से चमकदार चांदी के इलेक्ट्रिक आर्क दिखाई दिए। मेलिंग की उपस्थिति बदल गई और उसकी आभा भी बहुत मजबूत हो गई। क्या हो रहा है? बोजैक डर के मारे पीला पड़ गया।
उसे अचानक लगा कि उस पर दबाव अचानक कई गुना बढ़ गया है। ये औरत, उसके साथ क्या हुआ है? सुपर सैयां 2, जिया, जो बस कार्रवाई करने वाला था, ने खुशी महसूस की और अंतरिक्ष समय की क्षमता को तितर-बितर कर दिया जो उसने इकट्ठा की थी। जैसा कि अपेक्षित था, मेलिंग ने उसे निराश नहीं किया। उन्होंने सुपर सैयां 2 में सफलता हासिल की। वर्तमान मेलिंग इतना शक्तिशाली हो गया था, उससे कमजोर नहीं। रिमझिम, मेलिंग के चारों ओर चांदी के इलेक्ट्रिक आर्क लगे हुए थे क्योंकि वह वहां राजसी रूप से खड़ी थी। हालांकि उसकी छोटी ब्लैक लाइन वाली जैकेट कुछ हद तक टैटर में थी, लेकिन इसने उसे थोड़ा बहादुर और वीर आकर्षण जोड़ा। सुपर सैयां 2, मेलिंग ने उसके होंठों को चूमा। वह अपने बारे में अच्छा महसूस कर रही थी, उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं। फिर उसने अपने शरीर के भीतर प्रचुर मात्रा में शक्ति महसूस की और एक आकर्षक मुस्कान प्रकट की क्योंकि उसने बुदबुदाया, मेरी ताकत ने आखिरकार जिया को पकड़ लिया है। यह क्या हो रहा है? जिया को छोड़कर लड़ाई देख रहे सभी लोग भौचक्के रह गए थे और उन्होंने अपनी बुद्धि को पुनर्प्राप्त नहीं किया था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा हूँ। वह स्पष्ट रूप से अपनी आखिरी सांस पर था। वह अचानक इतना मजबूत क्यों हो गया? स्वर्ग में भी ऐसा कोई विशेषज्ञ नहीं है, पिकॉन ने खुद से बुदबुदाया। यदि वह अभी भी पहले मेलिंग के बराबर या उससे भी बेहतर था, तो अब वह पूरी तरह से इस विचार को छोड़ सकता है उसके साथ खुद की तुलना करें। उसकी प्रकट ताकत ने पिकॉन को उनके बीच की खाई को समझने में मदद की। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ईस्ट काई चुपचाप देखता रहा। स्वर्ग में विशाल क्रिस्टल बॉल के नीचे घनी भीड़ पूरी तरह से मूक हो गई। वातावरण एक मृत चुप्पी में गिर गया। लंबे समय के बाद ग्रैंड काई ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और अंदर से सोचा, ये सुपर सैयां रूप बस बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने कहा, बोजैक, अगर आपने मुझ पर दबाव नहीं डाला होता तो मैं इतनी जल्दी सुपर सैयां 2 तक नहीं पहुंच पाता। मैं आपका बहुत आभारी हूं, इसलिए अपना धन्यवाद दिखाने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपको नरक में भेजता हूं। मेलिंग उदासीन रूप से मुस्कुराई, उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। मेलिंग की आवाज अभी गिरी ही थी कि हवा के टूटने की दबी हुई आवाज के साथ वह प्रकाश की किरण में बदल गई और बोजैक के सामने प्रकट हुई। उसने अपने शरीर को नीचे किया, अपनी कोहनी को पीछे हटा दिया और इसे क्षैतिज रूप से धक्का दिया। उसने ये सब एक ही बार में किया। एक जोरदार मुक्का मारा गया, जिससे घबराए हुए बोजैक उड़ गए। पीएफएफ, रक्त बाहर निकल गया और बोजैक की छाती की हड्डियां कई टुकड़ों में टूट गईं, जिससे वह हिलने लगा। उसकी अभिव्यक्ति दर्द में से एक थी। यह संभव नहीं है, वह अचानक इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? बोजैक पागल होकर चिल्लाया, उसकी उत्तेजित अवस्था पागलपन के करीब थी। मेलिंग ठंड से मुस्कुराया और एक बार फिर गायब हो गया। उसने लगातार हमले शुरू किए। राज्य, राज्य, राज्य। हवा में प्रकाश की एक किरण चमक उठी और क्योंकि गति बहुत तेज थी, केवल लड़ाई की तेज और तेज आवाजें सुनाई दे रही थीं, साथ ही यहाँ और वहाँ अंतरिक्ष की विकृति भी थी। सीटी बजाने वाली भयंकर हवाएं चारों ओर घूमती थीं और जब भी आकाश में एक शंक्वाकार विकृति दिखाई देती थी, तो इसके बाद सोनिक बूम की विस्फोटक आवाजें और भयंकर हवाओं का झोंका होता था। मेलिंग बेहद तेज था और एक बार जब वह हमला करती थी, तो यह अक्सर स्वर्ग को नष्ट करने और पृथ्वी को नष्ट करने वाली ऊर्जा के साथ होता था। पिकॉन दंग रह गया क्योंकि उसने कहा, बोजैक पूरी तरह से वापस लड़ने में सक्षम नहीं है। फिर वह फूट फूट कर मुस्कुराया। अगर उन्हें पहले से पता था कि जीवित दुनिया में ऐसा कोई विशेषज्ञ था, तो उन्हें और उनकी टीम को बिल्कुल भी नहीं आना पड़ता। अब वह केवल किनारे पर खड़ा हो सकता था और उन्हें घूर सकता था, जिसने केवल उसकी शर्मिंदगी को बढ़ाया। लड़ाई खत्म हो गई है, जिया ने हंसते हुए कहा, और हालांकि वह लड़ाई में भाग नहीं ले सकता था, लेकिन वह बेहद खुश था क्योंकि मेलिंग टूटने में सक्षम था, जो व्यक्तिगत रूप से खुशी से लड़ने की तुलना में अधिक सुखद था। निश्चित रूप से मेलिंग ने बोजैक को एक जानलेवा नजर से देखा और अचानक हवा में रुक गया। फिर उसकी मूल उबलती आभा उभरी और उसके फड़फड़ाते सुनहरे बाल, जो चांदी के बिजली के सांपों से घिरे हुए थे, ने आश्चर्यजनक रूप से बाहर सफेद की लपटों का निर्माण किया। मेलिंग के मुंह के कोने थोड़े घुंघराले हो गए, जिससे एक स्नीर का पता चला। उसने अपने अंगूठे को हुक की तरह झुकाया, ताकत इकट्ठा करने के लिए अपना हाथ पीछे खींच लिया, अपनी मुट्ठी भींच ली और बोजैक पर प्यारा चिल्लाया। आसमान से एक सफेद मुट्ठी गिरी। ऐसा लग रहा था जैसे एक की दीवार टूट गई हो, हिंसक रूप से बोजैक को नीचे गिरा दिया हो। जमीन कांप उठी और एक विशाल छेद दिखाई दिया। छेद में बोजैक का जीवन एक धागे से लटक रहा था। उसके शरीर का पसीना खून के साथ मिल गया था, लेकिन वह अभी भी जोर जोर से सांस ले रहा था। अपनी आसन कयामत के बारे में सोचने के बाद बोजैक क्रोध और अनिच्छा के साथ आकाश में कूद गया। बोजैक खत्म हो गया है, ये कई लोगों की आम सोच थी। विजेता का फैसला हो गया। मेलिंग की आंखें ठंडी थीं, क्योंकि उसके सामने चांदी के इलेक्ट्रिक आर्क चमक रहे थे। उसके अति सुंदर चेहरे पर गर्व और अहंकार भी लिखा हुआ था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 327। अद्वितीय सुपर सैयान 2 एक पूरी तरह से नया स्तर था जिसे सुपर सैयान क्षेत्र की निरंतरता के रूप में माना जा सकता है।
यह एक उच्च स्तर पर एक तरह की छलांग थी, संघनित हो रही थी और एक सुपर सैयान की शक्ति को और भी अधिक ऊंचाइयों पर धकेल रही थी। लेकिन सत्ता में इस वृद्धि के नुकसान भी स्पष्ट थे। पूर्ण शक्ति सुपर सैयान स्तर पूरी तरह से नियंत्रित होने के बाद सुपर सैयान 2 परिवर्तन का बोझ एक बार फिर भौतिक शरीर पर गिर जाएगा। इसके अलावा अतिप्रवाह वाली ऊर्जा को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं होगा और पूर्ण शक्ति की अवधारणा अब सुपर सैयान 2 चरण में मौजूद नहीं होगी। और उसी समय एक सैया का अभिमानी और क्रूर पक्ष एक बार फिर सामने आएगा। मीडिया में बोजैक एक पागल आदमी की तरह था। उसकी आंखें खुलने वाली थीं और उसका चेहरा बेहद विकृत हो गया क्योंकि उसने शाप दिया, शापित सुपर सायन, वे हमेशा मेरी योजनाओं को नष्ट क्यों कर रहे हैं। अपना गुस्सा निकालने के बाद बोजैक एक खर्च की गई ताकत की तरह था। धमाका, उसने आकाश में एक हमला किया और अपने अधीनस्थों पर एक नजर भी छोड़े बिना वह बाहरी अंतरिक्ष की ओर उड़ गया। भाग जाओ, बोजैक के दिमाग में यही एकमात्र विचार था क्योंकि मीलिंग की अटैक रेंज से जल्द दूर होने से ही उसे बचने की थोड़ी सी भी उम्मीद होगी। अपने साथियों के लिए उसके पास उनकी परवाह करने का समय नहीं था। आपदा का सामना करने पर हर कोई सुरक्षा के लिए अलग अलग दिशाओं में भाग जाता है। मीलिंग ने अपनी आंखें संकुचित की और बोजैक को देखा जो धीरे धीरे ग्रह से दूर उड़ रहा था, लेकिन उसने तुरंत पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी बर्फ ठंडी नजर को अन्य गैलेक्सी सोल्जर्स की ओर घुमाया। बुजिन और अन्य लोगों के शरीर पर अचानक एक ठंडा और घुटन भरा दबाव उतर आया। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बर्फ की गुफा में गिर गए हों। उन्होंने अचानक महसूस किया कि उनका पूरा शरीर कठोर हो गया था क्योंकि मेलिंग की आभा उन पर बंद हो गई थी, जिससे उनके शरीर एक कदम भी चलने में असमर्थ थे। निगल, बुजिन ने निगल लिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। पिकॉन ने संदिग्ध रूप से पूछा, बोजैक पहले ही बाहरी अंतरिक्ष में भाग गया है, लेकिन वह उसका पीछा क्यों नहीं कर रही है? ये कहने के बाद पिकॉन बाहरी अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरने से खुद को रोक नहीं सका। जिया ने उसे रोका और कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बोजैक इंस्टेंट ट्रांसमिशन के तहत बच नहीं सकता है और साथ ही इन 3 गैलेक्सी सोल्जर्स को पहले खत्म करने की आवश्यकता है। पिकॉन को संदेह था, लेकिन उसने फिर से इसके बारे में सोचा। चूंकि जिया ने भी ऐसा कहा था, तो बोजैक निश्चित रूप से बच नहीं पाएगा। ऐसा मामला होने के नाते उसके सामने लड़ाई का आनंद लेना बेहतर था। पिकॉन भी एक ऐसा व्यक्ति था जो मार्शल आर्ट के प्रति जुनूनी था, इसलिए वह इस तरह की अद्भुत लड़ाई को याद करने के लिए तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद वह शांत हो गया और मेलिंग के अगले कदम को देखा। जैसा कि कहा जाता है, एक कुत्ता चिंतित होने पर एक दीवार पर भी कूद जाएगा। बुजिन और अन्य लोगों का उल्लेख नहीं करेगा जो वर्तमान में मेलिंग की दमनकारी आभा का सामना कर रहे थे। यद्यपि वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि उनकी सफलता की संभावनाएं बहुत कम थीं, लेकिन उनके पास कठिन संघर्ष करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डरो मत दोस्तों, अब हम केवल सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं और लड़ सकते हैं। बुजिन ने अपने दांतों को किरकिरा किया और अपने साथियों पर दहाड़ा। जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग किया और प्रकाश के 3 बीम का उत्पादन किया जो बहुत कम समय के भीतर फैल गए और एक साथ इकट्ठा हो गए। उनका मेलिंग पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वे भागना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फैंस के साथ कवर करने की कोशिश की। हे, उनके व्यर्थ संघर्ष को देखते हुए मेलिंग खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर उसकी आंखें ठंडी रोशनी से झिलमिला उठीं। उसने जमीन पर कदम रखा और उसका शरीर जोरदार बल की मदद से तेजी से उड़ गया। हूश, सुनहरे प्रकाश की किरणें आसमान में लगातार दिशा बदलती हुई दिखाई दीं। मेलिंग बहुत तेज थी क्योंकि उसने 1 मिलीसेकंड में बुजिन और अन्य लोगों को पकड़ लिया। उसके बाद उनकी चकित और स्तब्ध आंखों के नीचे उसने 3 बार मुक्का मारा और खून की बूंदें बाहर निकल गईं। उनके शरीर एक तरफ झुक गए और सीधे जमीन पर गिर गए जैसे 3 वारहेड जमीन से टकरा रहे थे, जिससे उनके उतरने के बाद धूसर धूल उठ रही थी। ऊबड़ खाबड़ जमीन तुरंत फट गई जैसे कि तलवार से काटी जा रही हो, जिससे दरारें प्रतिच्छेद हो गईं। 3 अर्धगोलाकार प्रभाव क्रेटर दिखाई दिए और 3 गड्ढों के केंद्र में नीली चमड़ी वाले गैलेक्सी सोल्जर्स जमीन के नीचे आधे दफन हो गए, मनहूस रेंग रहे थे। अरे वाह, एहुरा! बुजिन को खांसी आई क्योंकि उसे लगा जैसे उसकी छाती फटने वाली थी। हालांकि उनकी खांसी के कारण कुछ मुंह से खून निकल गया। मेलिंग के भारी प्रहारों में एक शक्तिशाली विनाशकारिता थी जिसे वे सहन नहीं कर सकते थे। प्रकाश की एक चमक उठी। अचानक एक चमकदार नीली रोशनी उत्सर्जित करने वाली एक ऊर्जा गेंद दिखाई दी। ऊर्जा की गेंद दिल की तरह तरकश कर रही थी। इसका रंग प्रत्येक धड़कन के साथ गहरा और गहरा होता जा रहा था, लेकिन इसका आकार हालांकि छोटा और छोटा हो रहा था। अंत में यह एक चमकदार सफेद बिंदु बन गया। novelUSB.com। वह क्या कर रही है? पिकॉन संदेह से भरा था। उसने मेलिंग को अपना हाथ हिलाते हुए देखा और उज्ज्वल सफेद ऊर्जा बिंदु बाहर निकल गया। यह एक बारिश की बूंद की तरह था, केवल सोयाबीन के आकार का। ये सोयाबीन के आकार की ऊर्जा गेंद सिर्फ अपनी बाहरी उपस्थिति से कुछ खास नहीं लग रही थी।
चमकदार सफेद ऊर्जा की गेंद ने जमीन के करीब आते ही भारी मात्रा में ऊर्जा एकत्र की। राजसी ऊर्जा वायुमंडल की सतह परत पर दब गई और फिर ये दो पक्षों की ओर अलग हो गई। शक्तिशाली दबाव में जमीन ढहने लगी। एक दमघोटू माहौल उतर गया। विस्फोटों की आवाज के साथ ऊर्जा बारिश की बूंदों का संतुलन जो अधिकतम तक संकुचित हो गया था, नष्ट हो गया और बारिश की बूंदें अचानक फैल गईं और एक विरल और असमान धुंध में बदल गईं जो एक व्यापक क्षेत्र में फैल गईं। लगातार गड़गड़ाहट की आवाजों के साथ बारिश की बूंदें अंततः ढह गईं और सबसे सरल और खुरदरे विस्फोट के साथ गायब हो गईं। घना धुआं उठा और ग्रह कांपने लगे। हवा की चिलचिलाती और अराजक धाराओं के बीच बुजिन और अन्य लोग अनिच्छा से गरजते थे, लेकिन भयावह और अजेय ऊर्जा के तहत वे राख में बदल गए। ऊर्जा गेंद पर मेलिंग का नियंत्रण बहुत अच्छा था और 10,000 मीटर की गोलाकार सीमा के भीतर कोई अतिरिक्त ऊर्जा रिसाव नहीं था। उज्ज्वल सफेद ऊर्जा का तापमान बहुत अधिक था और यह बेहद विनाशकारी था। टोफू के टुकड़े करने वाले एक बड़े चम्मच की तरह ये सीधे ग्रह की पपड़ी से एक बड़ा हिस्सा खोदता है। दसियों हजार मीटर के व्यास वाले अथाह गड्ढे को देखते हुए पिकॉन और एटली ने महसूस किया कि उनके दिल ठंडे हो गए हैं, जबकि उनकी पीठ ठंडे पसीने से टपक रही थी। ऐसा लगता है कि पृथ्वी के चिकनी खंड को सावधानीपूर्वक चमकाया गया था। ये बेहद चिकना और चमकदार था क्योंकि चट्टान का बड़ा हिस्सा अचानक वाष्पित हो गया था। इस विनाशकारी शक्ति ने उन्हें डर में डाल दिया। हा, अच्छा। सटीक नियंत्रण के साथ समाप्त होने के बाद मेलिंग ने अपने सिर पर काल्पनिक पसीने को पोंछा और अपनी बाहों को खुशी से फैलाया। सुपर सैया 2 की जबरदस्त ताकत ने उन्हें गहराई से नशे में छोड़ दिया। मेलिंग, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या आप अभी भी जाकर बोजैक को मार सकते हैं? ये देखकर कि वह अपने विचारों में खो गई थी, जिया जोर से मेलिंग पर चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। ठीक है, इतने लंबे समय के बाद ये बोजैक की तलाश करने का समय है। जिया, मैं अगली बार तुम्हारे साथ ठीक से लड़ना चाहता हूँ। अब मैं तुमसे कमजोर नहीं हूँ। मेलिंग की सुनहरी आकृति आकाश में ऊंची खड़ी थी, उसके हाथ उसकी छाती पर मुड़े हुए थे और बेहद अभिमानी लग रही थी। जिया ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा, इस लड़की को फिर से सबक सिखाने की जरूरत है। बस इस छोटी सी सफलता से वह घमंडी होने लगी है। जैसे ही जिया उसे डांटने जा रही थी, मेलिंग ने इत्मीनान से अपनी खूबसूरत आंखें घुमाईं और शरारती ढंग से हंसने लगी क्योंकि वह सीधे उस जगह पर पहुंच गई थी जहां बोजैक था। विशाल तारों वाले आकाश के अंधेरे में बोजैक निडर होकर आकाशगंगा के प्रतिबंधों से दूर होने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। एक धुंधली प्रकाश किरण तेजी से चमकी क्योंकि बोजैक एक ठोस ग्रह से गुजरा। ग्रह धीरे धीरे अपनी दृष्टि के क्षेत्र से दूर हो गया। बस तुम मेरा इंतजार करो सुपर सैया, मैं जल्द या बाद में इस अपमान का बदला लेने के लिए वापस आऊंगा। बोजैक एक पागल आदमी की तरह था, उसकी नीली आंखें खून से लथपथ थीं। वह पहले से ही बदला लेने के जुनून में पड़ गया था। अचानक, जैसे कि उसने कुछ भयानक देखा, बोजैक का रंग काफी बदल गया और उसके जंगली चेहरे पर घबराहट स्पष्ट थी। बोजैक से कुछ ही दूरी पर एक सुनहरी आकृति जो बिजली के चाप से घिरी हुई थी, उसके रास्ते को रोक रही थी। ये सुपर सैया है। बोजैक की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका गला कांप रहा था क्योंकि उसका शरीर कांप रहा था और बिना किसी कारण के उसके पूरे शरीर में ठंडक थी। इस बिंदु पर बोजैक जानता था कि वह बच नहीं सकता था, इसलिए उसने भागना बंद कर दिया। उसने जोर से रोया और उसके शरीर का अचानक विस्तार हुआ। उसकी कुंडलित मांसपेशियां कठोर और उभरी हुई थीं और उसकी हथेलियों में भयावह अंधेरे ऊर्जा थी। फिर उसने दोनों हाथों से हमला किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने शरीर के भीतर से अंधेरे ऊर्जा को निकालने की लागत की परवाह न करते हुए अपने जीवन को जला रहा था। डेथ नीदर वेव डार्क कैनन। उनके बाएं हाथ ने नरक से अंधेरे ऊर्जा को निकाला और इसे आश्चर्यजनक ऊर्जा की एक बड़ी अंधेरी गेंद बनाने के लिए इकट्ठा किया, जबकि उनका दाहिना हाथ बेकार नहीं छोड़ा गया था। डार्क एनर्जी एक डार्क ड्रैगन में बदल गई जो धमकी भरे इशारे कर रहा था। उसने दोनों हाथों का उपयोग करके उन्हें मेलिंग की दिशा में एक साथ बाहर फेंक दिया। हूश। अंधेरे ऊर्जा तारों वाले आकाश की शून्यता में तैरती है जैसे स्याही की एक बूंद एक स्पष्ट झील में बहती है। धीरे धीरे पतला होती है, घूमती है और घूमती है। दो स्वर्ग को नष्ट करने वाली और पृथ्वी को नष्ट करने वाली ऊर्जाएं सितारों से भरे विशाल आकाश के बीच गिरते सितारों की तरह एक अजेय तरीके से सीटी बजा रही थीं, जो रंगीन पोपियों की तरह उज्ज्वल और आकर्षक रूप से चमक रही थीं। भव्य दृश्य तुलना से परे थे, लेकिन सुंदर दृश्यों के नीचे एक छिपा हुआ और निराशाजनक विलाप था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 328। ये खत्म हो गया है। मेलिंग ने अपनी हथेलियों को खोलने से पहले एक चमकदार और पारभासी फ्लैश दिखाई दिया। भव्य और दुखद नीला चमक ने तुरंत तारों से भरे आकाश को कवर कर लिया। नग्न आंखें अर्धचंद्राकार ब्लेड की विशिष्ट संख्या को अलग नहीं कर सकती थीं, जो एक बड़ी गेंद बनाती हैं, जिसमें एक भयानक और डरावनी आभा निकलती है। पूरे आकाश स्टार मानचित्र मिथक स्टार मैप तोप की तुलना में ये और भी तेज, हिंसक और शक्तिशाली था। ये कदम मेलिंग के सुपर सैयान 2 में प्रवेश करने के बाद होल स्काई स्टार मैप कैनन का लगभग एक सुधार था।
कई रहस्यों के बीच स्टॉर्स रैम्पेज की ताकत बढ़ गई। यह एक ही व्यापक क्षेत्र हमले की विधि से संबंधित था, लेकिन इसमें और भी विनाशकारी शक्ति थी। एक पल में अंधेरे दिव्य अजगर ने हमला किया, हालांकि ये कुछ ही समय बाद चुपचाप गायब हो गया। स्टार मैप मिथक शक्तिशाली रूप से सामने आया और बोजैक के अविश्वसनीय आश्चर्य के तहत इसने उसे मारा। बोजैक ने अनिच्छा से अपना बचाव फैलाया, लेकिन यह एक व्यर्थ प्रयास था। समुद्र तट पर एक रेत के महल से टकराने वाली समुद्री लहरों की तरह पानी बह गया और सभी मजबूत बचाव टूट गए। उबलती ऊर्जा ने बोजैक के शरीर को जला दिया और उसे सीधे एक तारे की गहराई में धकेल दिया, जिससे सितारा फट गया। लाल बौना तारा तृप्ति से झुक गया और बोजैक को एक पल में निगल लिया गया। दूर की आकाशगंगा में तारे को देखते हुए जो शांत हो गया था, मीलिंग ने ठंड से ठहाका लगाया। उसने होई पोई कैप्सूल से एक सेंजू बीन और एक ट्री ऑफ मई के फल निकाले और उसे खाया, और फिर वह सुपर सैयान 2 फॉर्म से वापस आ गई और आकाशगंगा के चौथे ग्रह पर लौट आई। बोजैक को मार डाला। जिया अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ आगे आया और पूछा ... मेलिंग ने अपनी थोड़ी उठाई और कहा, बिल्कुल, मैंने उसे अपने सबसे मजबूत हमले के साथ सीधे एक स्टार में धकेल दिया, इसलिए वह निश्चित रूप से मर गया होगा। लेकिन आप वास्तव में अविश्वसनीय हैं। आपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, जिससे मेटा कूलर की उपस्थिति हुई। जिया ने खुद से बुदबुदाया और इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह पिकॉन की ओर मुड़ा और कहा, चूंकि बोजैक और उसके साथियों को खत्म कर दिया गया है, इसलिए हम पहले छोड़ देंगे। बस ये सुनिश्चित करने के लिए आपको ये जांचना चाहिए कि क्या उनमें से कोई भाग गया था। रैप अप का काम हम पर छोड़ दें। पिकॉन ने सिर हिलाया और वादा किया, और फिर उसने ईमानदारी से कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। पिकॉन बहुत शर्मिंदा था। मूल रूप से ग्रेट ग्रैंड काई ने उन्हें बोजैक और उसके साथियों को मारने के लिए नीचे भेजा था, लेकिन अंत में उन्होंने लड़ाई में बिल्कुल मदद नहीं की। इसके अलावा उसके कई साथी जो उसके साथ आए थे, उन्हें भी बलिदान कर दिया गया था। आपको इसकी जांच करने की जरूरत नहीं है। मैं अब बोजैक की आभा को महसूस नहीं कर सकता, इसलिए वह मर गया होगा। ईस्ट काई की आवाज उनके कानों में बजी। जिया ने मेलिंग पर नजर डाली और ईस्ट काई के शब्दों के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उन्होंने तुरंत इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया और वापस चले गए। ईस्ट काई ठहाका मारकर हंस पड़ा। वह अपने प्रति जिया के रवैये से बहुत परेशान थी। हालांकि ईस्ट काई जानता था कि वह उससे निपट नहीं सकती है, इसलिए उसने पिकॉन और एटली से कहा, मुझे ईस्ट एरिया में कुछ ग्रहों पर जाने के लिए आपको फिर से परेशान करना होगा, जहां अभी भी हजारों बिग गेट स्टार के मेटा साइबामैन शेष हैं, और उन सभी को नष्ट कर देंगे। हाँ ईस्ट काई, ये हमारा कर्तव्य है। पिकॉन और एटली ने वादा किया, और फिर उन्होंने उस विशाल भूमि को देखा जो तोपखाने के गोले से सपाट बमबारी की गई थी। वे एक पल के लिए चुप थे, और थोड़ी देर बाद पूर्वी काई द्वारा भेजे गए टेलीपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार पेशेवर पहुंचे। पेशेवर की मदद से पिकॉन और एटली पूर्वी क्षेत्र में अन्य ग्रहों पर पहुंचे। दूसरी ओर जिया और मेलिंग सफलतापूर्वक ग्रह होंगशान में लौट आए। मेलिंग बहुत उत्साहित थी क्योंकि उन्होंने सुपर सैया के 2 को तोड़ दिया था। उसने पूरी यात्रा के दौरान जिया की बाह पकड़ रखी थी, लगातार बकबक कर रही थी। उसका पूरा शरीर उससे चिपका हुआ था, लेकिन उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अरे जिया, तुम मुझसे कब लड़ने जा रहे हो? इस बार मैं निश्चित रूप से आपके खिलाफ जीतूंगा, मेलिंग ने उत्साहित होकर कहा। वह लंबे समय से शियाया के खिलाफ जीत का इंतजार कर रही थी। उसकी ताकत अब आखिरकार जिया के साथ बराबरी पर आ गई थी। अगर उसने उसे अभी नहीं हराया, तो उसे कोई उम्मीद नहीं होगी जब वह भी अपनी सफलता हासिल करेगा। हालांकि ये बताना मुश्किल था कि जिया को सफलता कब मिलेगी। हो सकता है कि कुछ ही दिनों के भीतर जिया सुपर सैयान 2 में भी प्रवेश कर जाए, और तब तक वह उसका मैच नहीं होगा। इस प्रकार जितनी जल्दी हो सके उससे लड़ना बेहतर था। जिया ने मेलिंग को अपनी बाह पकड़ने दी क्योंकि उसने एक अच्छी लड़ाई के लिए उसके अनुरोध को सुना और असहाय रूप से उसे एक सफेद आंख दी। उन्होंने कहा, हम लड़ाई के मामले पर बाद में बात कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि आपका फ्यूजन समय जल्द ही समाप्त हो रहा है, इसलिए चलो पहले घर चलते हैं। उसके बाद जिया ने अपने छोटे सफेद हाथ को खींच लिया। मेलिंग खिलखिलाकर हंस पड़ी। वे थोड़ी दूर तक नहीं चले थे जब उसका शरीर उज्ज्वल रूप से चमक रहा था और वह फिर से शिलिंग और मायज में बदल गई। दोनों महिलाएं सामने आते ही काफी खुश नजर आ रही थीं। वे जिया के दोनों किनारों पर चले गए, जिन्होंने उन्हें देखा और जानबूझकर अपने हाथों को उनके कंधों पर रखा, उन्हें आधा गले लगा लिया। जिलिंग, जब आप एक साथ फ्यूज होते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? मेलिंग का अस्तित्व कैसा है? जिया ने अचानक पूछा। मेलिंग ने कहा, मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूजन के बाद मेरे पास बहुत सारी यादें हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से मुझे पता है कि मैं मेलिंग हूँ। मैं भी। मेरे पास भी शिलिंग की बहुत सारी भावनाएं हैं, और बाकी सब कुछ वही है, मायज ने कूद कर कहा। एतर ओवल्यूएस भी, आप दोनों सोचते हैं कि आप मेलिंग हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेलिंग एक तीसरे व्यक्तित्व की तरह है जो सतह के नीचे छिपा हुआ है। जिया मेटामोरन की फ्यूजन तकनीक को समझ नहीं पाया।
मी लिंक के अस्तित्व ने शिलिंग और मायस की क्षमता को बहुत अवशोषित किया। मे लिंक के सुपर सैयान 2 में प्रवेश करने के बाद शिलिंग और मायस की सुपर सैयान स्थिति मूल रूप से केवल सामान्य स्थिति में रह सकती थी। एक और सफलता हासिल करना मुश्किल होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? हम मी लिंक हैं। क्या मे लिंक की ताकत हमारी ताकत नहीं है? हालांकि मे लिंक का समय केवल 30 मिनट है, फिर भी 30 मिनट एक साधारण लड़ाई के लिए पर्याप्त हैं। इसके अलावा क्या आप भी यहाँ नहीं हैं? जिया, आप निश्चित रूप से हमारी रक्षा करेंगे। क्या ये सही नहीं है? शीलिंग ने खुशी से कहा। उसकी उज्ज्वल आंखें भरोसा से जिया को देख रही थीं जब वह बोल रही थी। जिया ने ईमानदारी से वादा किया, हाँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ... अगले कुछ घंटों में पूर्वी क्षेत्र में अन्य 3 स्थानों पर हजारों मेटा साइबामैन सभी पिकॉन और अन्य लोगों के हाथों नष्ट हो गए। बोजैक से निपटना पिकॉन की शक्ति से परे था, लेकिन ट्रिफलिंग मेटा साइबामैन के साथ वह इसे अकेले कर सकता था क्योंकि यह उसके लिए बहुत आसान काम था। पिकॉन, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम स्वर्ग में वापस जा सकते हो। इसके अलावा मैं ग्रेट ग्रैंड काय आपको इनाम दूंगा। ईस्ट काय खुश था क्योंकि उसने उज्ज्वल आवाज में कहा था। शर्मिंदा महसूस करते हुए पिकॉन ने कहा, मैं आपकी प्रशंसा के लायक नहीं हूँ। ये क्रेडिट वास्तव में 2 सुपर सैया को दिया जाना चाहिए। हम्फ, सिर्फ उन 2 लोगों के बारे में बात करने से मुझे गुस्सा आता है। इसे भूल जाओ, मैं उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। ईस्ट काय ठहाका मारकर हंस पड़ा। वह अपने दिल में बहुत गुस्से में थी क्योंकि ऐसे अभिमानी और अडिग लोग उसके अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्र में दिखाई दिए थे। सौभाग्य से प्लेनेट होंगशान के सैयान उतने बुरे नहीं हैं जब वे उत्तरी क्षेत्र में थे, इसलिए जिसे वास्तव में सिरदर्द होना चाहिए वह उत्तरी काय होना चाहिए। मैंने सुना है कि अब तक उत्तरी क्षेत्र को पूर्व फ्रीजा बलों द्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। ईस्ट काय चुप हो गया। तुलना के बिना कोई असमानता नहीं थी, लेकिन खुशी की तुलना कैसे की जा सकती है? उत्तरी काय के पक्ष की तुलना में पूर्वी काय का दिल बहुत अधिक सहज था। अब पूर्वी क्षेत्र को एक शांतिपूर्ण स्वर्ग माना जा सकता है। ईस्ट काय, अब हम स्वर्ग में वापस जा रहे हैं, पिकॉन ने धीरे से कहा, और उसके सिर के ऊपर का सुनहरा प्रभामंडल अचानक एक भव्य चमक में फट गया। मृतकों की दुनिया और जीवित की दुनिया के नियम संचालित हुए और पिकॉन और एटली ग्रैंड काय के ग्रह पर लौट आए। उस जगह को देखते हुए जहां पिकॉन गायब हो गया था, ईस्ट काय ने दृढ़ता से खुद से कहा, अगला कदम गैलेक्टिक गश्ती संगठन का पुनर्निर्माण करना है। हाँ, यह एक और बड़ी परियोजना होगी, ईस्ट काय ने बुदबुदाते हुए कहा। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि परियोजना कितनी बड़ी है, फिर भी इसे करना आवश्यक है। ईस्ट काय ने थोड़ा सोचा और दूसरे काय से संपर्क करना शुरू कर दिया। हालांकि ईस्ट काय को यह नहीं पता था कि जब उसने एक पल के लिए अपने गार्ड को नीचे छोड़ दिया तो लाल बौने तारे के पास की लड़ाई हुई थी। एक सिर जिसमें नारंगी बाल थे, एक धूमकेतु की तरह विशाल तारों वाले आकाश से गुजरा और एक असमान हरे रंग के सफेद ग्रह से टकरा गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 329। सुस्त दिन शांत दिन एक गिलास में चाय की तरह थे, लापरवाह और पूरी तरह से काव्यात्मक। ग्रह होंगशान के शहर की परिधि में एक सफेद धुंध विलीन हो गई, और जैसे कि यह एक कल्पना से थी, धुंध समय समय पर विभिन्न आकारों में बदल गई। जिया एक धुंधली चोटी के ऊपर तैर रहा था और पतली नम जल वाष्प ने उसके बालों को भिगो दिया। हालांकि अशांत की लहरों में उसके सुनहरे बाल अभी भी लापरवाही से हवा में लहरा रहे थे। जिया लंबे समय से इस राज्य में था। उससे कुछ ही दूरी पर एक ऐसी जगह पर एक लड़की जो इसी तरह सुनहरे प्रकाश से घिरी हुई थी, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर चांदी सफेद बिजली के चाप थे, एक वाले सिर के साथ उसे देख रही थी। उसका चमकदार सफेद युद्ध कवच हवा के साथ लहराता था, और क्योंकि यह विशेष सामग्रियों से बना था, यह उसके शरीर पर धुंध की एक परत की तरह था, जो युद्ध में अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए अधिक सुविधाजनक था। हाँ, जिया ने हरे रंग को प्रकट करने के लिए अपनी आंखें खोली और धीरे से राहत की सांस ली। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लड़की उसके सामने आई और पूछा। जिया शांति से मुस्कुराया और कहा, लगभग। मैं अंतिम बाधा से दूर हूँ। मे लिंक के सुपर सैयान 2 फॉर्म के संदर्भ के अनुसार जिया को पता था कि वह सफलता के करीब और करीब आ रहा था, और अब उसे केवल थोड़े से अवसर की कमी थी। शायद 1 या 10 दिनों में झिल्ली की अंतिम परत खोली जाएगी, जिससे खिड़की के बाहर एक नया दृश्य प्रकट होगा। मे लिंक मुस्कुराई, उसका सुंदर चेहरा एक फूल की तरह खिल गया, क्योंकि उसने कहा, सुपर सैया 2 में बदलने के बाद मैं केवल आपको ड्रॉ तक लड़ सकती हूँ। अगर तुम भी टूट जाओगे तो मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा। मेलिंग बहुत अनिच्छुक लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा शुरू से अंत तक मुस्कुराहट से भरा था। अगर जिया को सफलता मिलती है तो वह अभी भी बहुत खुश होगी। उन्होंने कहा, सिर्फ ऐसा कहने से कोई कैसे हासिल कर सकता है? कौन जानता है कि उस एक कदम को पार करने में कितना समय लगेगा? जिया ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा कि उसने मेलिंग को देखा। अवसर इस बात को समझाने के लिए एक बहुत कठिन अवधारणा थी। कभी कभी एक शब्द, एक नजर, एक परिदृश्य को देखना, या यहाँ तक कि एक गिलास पानी पीने जैसा कार्य भी एक सफलता का कारण बन सकता है।
यह एक मायावी और बहुत कठिन अवधारणा थी। बेशक ऐसे मामले बहुत कम थे। सयन के लिए सफलता का अवसर अक्सर एक लड़ाई में निहित होता था, और एक लड़ाई के बीच में सफलता सयन की विशेषताओं के साथ सबसे अधिक सुसंगत थी। ओह, वैसे क्या प्लेनेट होंगशान का मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट कुछ महीनों में आयोजित किया जाएगा? जिया ने अचानक विषय बदल दिया और पूछा। पिताजी और अन्य लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, मेलिंग ने जवाब दिया और फिर उत्साह से कहा, मैंने पिताजी से सुना है कि यह मार्शल आर्ट टूर्नामेंट थोड़ा और भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा, और प्लेनेट होंगशान के अधिकांश सयान भाग लेंगे। इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का फैसला जिया ने 10 साल पहले किया था। उस समय वह यूनिवर्स 6 से लौटे थे और यूनिवर्स 28 से फाउंटेन ऑफ यूथ के 6 हिस्सों को वापस लाए थे। आद्री और अन्य लोगों के अलावा जिन्होंने 12 भागों का उपयोग किया, 16 बने रहे। इसके बाद जिया ने प्लेनेट होंगशान मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के शीर्ष 3 विजेताओं को उनमें से 6 भागों को देने का फैसला किया, जिसे 10 से 20 साल बाद आयोजित करने की योजना बनाई गई थी। बेशक फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में मामला सार्वजनिक रूप से नहीं कहा गया था। हालांकि जिया ने अभी भी प्रतिष्ठा के लिए सयन की प्यास को कम करके आंका। भले ही कोई इनाम न मिला हो, लेकिन उन सयों ने मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की रैंकिंग का लालच किया। कुछ ही दिनों में प्रतियोगिता के लिए साइन अप करने वाले सयों की संख्या पहले ही 10,000 से अधिक हो गई थी। लगभग सभी वयस्क सहियां साइन अप कर चुके थे, जिससे कर्मचारी बहुत व्यस्त हो गए। पिछले कई वर्षों से प्लेनेट होंगशान की एक दुर्लभ घटना के रूप में मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट न केवल आयोजकों के लिए व्यस्त था, बल्कि प्लेनेट मिशन पर रहने वाले फिदेया लोग भी बहुत व्यस्त थे, क्योंकि वे मार्शल आर्ट्स एरेना के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। इस समय एक बड़ा मार्शल आर्ट क्षेत्र बनाया जा रहा था, और एक साथ जोड़े गए छोटे और बड़े क्षेत्र 64 थे। क्योंकि बहुत सारे सयन प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, पुरस्कारों की संख्या स्वाभाविक रूप से न केवल शीर्ष 3 तक सीमित थी। जब तक वे शीर्ष 100 में प्रवेश करते हैं, वे उदार पुरस्कार जीतेंगे। सिंजू बीन्स, द ट्री ऑफ मायज, फ्रूट्स, यूनिवर्स स्पेसशिप, सब कुछ उपलब्ध था और पुरस्कार देने के लिए एक मंच पर रखा गया था। टूर्नामेंट के लिए प्लेनेट होंगशान के रसद विभाग ने भी बहुत पागलपन से खरीदा था। ही इतने सारे लोग प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं, इसलिए टूर्नामेंट का कार्य समूह बहुत व्यस्त होगा, मीलिंग ने एक व्यापक मुस्कान के साथ कहा। उसकी चांदी की घंटी जैसी हंसी उसके आकर्षक चेहरे से मेल खाती थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने कहा, ये समझ में आता है। आखिरकार ये 10 साल में केवल एक बार आयोजित किया जाता है, और अगर वे इस मौके को चूक जाते हैं, तो उन्हें टूर्नामेंट के लिए 10 साल इंतजार करना होगा। जिया हंसे, स्पष्ट रूप से समझ गए। जड़ों से एक सयान की लड़ाई की इच्छा पृथ्वीवासियों की तुलना में कहीं अधिक थी। पृथ्वी पर विश्व मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की तरह हर 3 साल में आयोजित टूर्नामेंट में 1 या 200 से अधिक प्रतिभागी नहीं थे। हालांकि वे बढ़ गए, फिर भी वे 300 लोगों से अधिक नहीं थे। प्लेनेट होंगशान के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की तुलना में यह महत्वहीन लग रहा था। विश्व शब्द को विशेष रूप से प्लेनेट होंगशान के मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भी नहीं जोड़ा गया था। यदि इसे प्लेनेट होंगशान वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट नाम दिया गया था, तो पूरे ग्रह होंगशान को उलट दिया जाएगा। उन्होंने कहा, उन सयान का उल्लेख नहीं करना है जिन्होंने अभी तक साइन अप नहीं किया है। मुझे डर है कि ब्रह्मांड के विशेषज्ञ भी दुनिया में नंबर 1 के खिताब के लिए लड़ेंगे। प्लेनेट होंगशान के वर्तमान प्रभाव के साथ यदि एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है, तो ये स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड में बहुत सारे प्रतियोगियों और दर्शकों को आकर्षित करेगा जो इस तरह के टूर्नामेंट के शौकीन थे। यदि वे इसे ठीक से चलाते हैं, तो यह अमीर बनने का एक तरीका भी हो सकता है। हालांकि जिया ये भी जानता था कि ब्रह्मांड के विशेषज्ञ बादलों की तरह थे, और यदि वे ऐसा करते हैं, तो यह अनिवार्य रूप से बहुत अधिक प्रसिद्धि का कारण बनेगा। एक लंबा पेड़ हवा को आकर्षित करता है। यद्यपि प्लेनेट होंगशान को इस पहलू पर विश्वास था, जिया ये भी जानता था कि प्रसिद्धि जितनी बड़ी होगी, उतना ही चिंताजनक होगा। तो दरवाजे के पीछे एक बड़ा भाग्य बनाना बेहतर था। उसके बाद जिया और मेलिंग ने बात करना जारी नहीं रखा, और इसके बजाय वे शून्य के माध्यम से चले गए। 2 धुंधली आकृतियां आकाश से गुजरीं और अपने घर लौट आईं। जिया, जल्दी से अपने हाथ धो लो और आओ खाना खाओ, रेबेका की आवाज रसोई से आई। क्योंकि लॉन्च अभी भी पृथ्वी पर था, जबकि जिया और शिलिंग प्रशिक्षण में व्यस्त थे। वे पिछले कुछ दिनों से आद्री के घर पर खाना खा रहे थे। ठीक है, जिया ने थोड़ा सिर हिलाया, और फिर उसने नल चालू किया और अपने हाथ धोए। इस समय मीलिंग शिलिंग और मायज में विभाजित हो गया। दोनों महिलाएं मुस्कुराते हुए रसोई में प्रवेश कर गईं और रेबेका को भोजन बाहर ले जाने में मदद की। डाइनिंग हॉल में एक छोटे बालों वाला किशोर पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठा था। वह शिलिंग का छोटा भाई लारेट था। वह पहले से ही 11 साल का था। वह हाल ही में अपने कई साथियों के साथ एक मिशन को अंजाम दे रहा था, इसलिए वह अब तक लंबे समय तक घर नहीं लौटा था। जिया ने कुछ समय के लिए लैरे को भी नहीं देखा था। अपने बहनोई के रूप में वह आगे बढ़े, उनका अभिवादन किया और चिंता के साथ उनसे पूछा, आपका प्रशिक्षण कैसा चल रहा है? लारेट मुस्कुराया, अपनी छाती को थपथपाया और आत्मविश्वास से कहा,
कोई समस्या नहीं है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि मैं हर दिन मजबूत हो रहा हूँ। जिया ने सिर हिलाया। लैरे की अव्यक्त प्रतिभा बहुत अधिक थी। इसके अलावा उनका शरीर वर्तमान में विकास के चरण में था और उनके शरीर में कोशिकाएं सबसे सक्रिय थीं। यह वह प्राइम टाइम था जब उनकी ताकत टूट सकती थी। इसलिए जिया ने नहीं सोचा था कि लैरे का तथाकथित हर दिन मजबूत बनना उन्हें घमंड कर रहा था। लारेट की आभा को भांपते हुए जिया ने इस बिंदु को और भी अधिक पुष्टि की। शी-लीग के छोटे भाई की युद्ध शक्ति पहले ही 2100 तक पहुंच गई थी। ऐसा लगता था कि लैरे ने प्रशिक्षण को बहुत गंभीरता से लिया। आखिरकार सैया के लिए ताकत सब कुछ का प्रतिनिधित्व करती थी और कोई भी सैयन अपनी ताकत बढ़ाने में लापरवाह नहीं होगा। लैरे जैसी प्रतिभाएं जो 11 साल की उम्र में 2100 बैटल पावर तक पहुंच सकती थीं, हालांकि ग्रह होंगशान पर कई नहीं थीं, वे भी कम नहीं थीं। किशोरावस्था में प्रवेश करने के बाद उनकी ताकत जल्दी से दोगुनी हो जाएगी। इन कुछ वर्षों में 5 या 6000 युद्ध शक्ति तक पहुंचना आदर्श था। ये प्लेनेट वेगेटा के समय की तुलना में बहुत तेज था। जल्द ही गर्म भोजन परोसा गया। स्वादिष्ट और सुगंधित व्यंजनों को देखते हुए जिया ने भूख से अपने पेट की गड़गड़ाहट महसूस की। उसने एक छोटी प्लेट उठाई और खाना निगलना शुरू कर दिया। ग्रह होंगशान के व्यंजनों ने पृथ्वी के भोजन के सार को अवशोषित कर लिया था और पाक कला में बहुत सुधार हुआ था। कटोरे और चॉपस्टिक्स की गड़गड़ाहट की आवाज जल्द ही बंद हो गई और जिया आराम से झपकी लेने के लिए खाना खाने के बाद सोफे पर लेट गया। इतने में दरवाजा खुला और एक काले बालों वाली लड़की अंदर आई। जिया को देखने के बाद उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि उसने पूछा, भाई जिया, लैरे कहाँ है? ओह, ये तुम हो, एलिस। आप लैरेट की तलाश कर रहे हैं? वह ट्रेनिंग रूम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। जिया ने सामने वाली लड़की को देखा। उसके कमर तक लंबे बाल लटक रहे थे और बारीक छेनी हुई विशेषताएं थीं। ये लड़की बाडोक और जिन की सबसे छोटी बेटी थी। वह गोकू से 2 साल छोटी थी। एलिस ने अपनी बड़ी आंखों को चमकते हुए जिया की ओर सिर हिलाया और फिर सीधे आद्री के घर के प्रशिक्षण कक्ष में चली गई। novelUSB.com जिया ने उसे एक गहरा रूप दिया और फिर सो गया। एलिस ने मिशन को पूरा करने के लिए लैरे के साथ एक दस्ते का गठन किया था और वह दस्ते की कप्तान भी थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 330। एक बड़ा चरण। उसी समय तारों वाले आकाश के विशाल विस्तार के एक कोने में अंधेरे और धुंधले स्टारडस्ट को एक साथ घने रूप से पैक किया गया था, जिससे अभेद्य की दीवार का एक चक्र बन गया था। की दीवार के अंदर एक असमान पन्ना सफेद तारा सफेद प्रकाश के साथ चमकता है। इस पन्ना सफेद तारे का व्यास 100 किलोमीटर से भी कम था। असमान धातु की सतह पर चारों ओर ट्यूबलर मार्ग बिखरे हुए थे। इन मार्गों को अलग कर दिया गया, जिससे एक गोलाकार ब्लैक होल का पता चला। छेद के साथ प्रवेश करते हुए और केंद्र में कुछ किलोमीटर लंबे केंद्रीय कंप्यूटर अभी भी काम कर रहे थे। एक हरे रंग के इंक्यूबेटर में बोजैक का सिर इसमें डूबा हुआ था। सिर के नीचे फाइबर जैसी ट्यूबलर नसें थीं। इस समय ये ट्यूबलर तंत्रिकाएं चारों ओर घूमने वाले एक छोटे सांप की तरह थीं और वे जीवन शक्ति से भरे हुए थे। उसके बाद वे एक साथ उलझ गए और धीरे धीरे लंबे हो गए। एक हरे रंग के घोल में भिगोए हुए ये ट्यूबलर तंत्रिकाएं या तो एक गेंद में फैली हुई या कुंडलित हो गईं। जल्द ही नीली मांसपेशियां धीरे धीरे बनने लगीं। दिल की स्थिति में एक काला नाभिक विस्तार और सिकुड़ना शुरू हो गया, जो आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करता है। थोड़ी देर बाद त्वचा का गठन हुआ और त्वचा की सतह पर मजबूत मिश्र धातु की एक चमकदार नीली परत ने इसे थोड़ा थोड़ा करके कवर किया। गुलू गुलू हरे रंग के इंक्यूबेटर में बुलबुले बन गए। जैसे ही बोजैक ने अचानक अपनी नीली आंखें खोलीं, उसका चेहरा एक दुष्ट और अभिमानी स्मीर में विकृत हो गया। इस बार मैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली था। ... मैं वास्तव में बिग गेट स्टार के कोर कंप्यूटर पर आया था। ये कौन सा पदार्थ है जिसे मेरे शरीर में एकीकृत किया जा रहा है? मुझे लगता है कि मेरा शरीर ताकत में बढ़ रहा है। हे, मेरा इंतजार करो सुपर सैया। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो यह आपके कयामत का समय होगा। जब उन्होंने सुपर सैयान के बारे में सोचा तो बोजैक पागलों की तरह दहाड़ उठा। हरे रंग का इंक्यूबेटर अचानक उबलता हुआ लग रहा था क्योंकि बड़े बुलबुले लगातार बन रहे थे। ... दूसरी ओर जिया थोड़ी देर के लिए ग्रह होंगशान पर रहा और फिर पृथ्वी पर लौट आया। जल्द ही उन्हें टाइट्स से रेड रिबन आर्मी के विनाश की खबर मिली। उन्होंने पहले टाइट्स और अन्य लोगों को डॉक्टर गेरो के ठिकाने का पता लगाने के लिए लोगों की व्यवस्था करने का काम सौंपा था, लेकिन उन्हें कोई ठोस खबर नहीं मिली। कौन जानता था कि डॉक्टर जीरो किस कोने में छिपे हुए थे। जिया के लोगों ने हर जगह तलाश की थी, लेकिन उन्हें उसके निशान नहीं मिले। क्या मुझे वास्तव में उसके प्रकट होने के लिए कहानी की शुरुआत तक इंतजार करना होगा? जिया ने असहाय होकर सोचा। उस समय तक एंड्रॉयड पहले से ही दिखाई दे चुके होंगे और डॉक्टर गेरो की भूमिका बहुत कम होगी। इसे भूल जाओ। वैसे भी मेटा कूलर पर फीदिया लोगों के शोध ने कुछ प्रगति की है, इसलिए डॉक्टर गेरो की भागीदारी आवश्यक नहीं होगी। जिया ने एक पल के लिए सोचा और इस विचार को छोड़ दिया। गेरो की खोज जारी है। आखिरकार वह केवल कुछ सुधार करने के लिए वहां होगा,
और यहाँ तक कि डॉक्टर गेरो के बिना फिदेया लोग बहुत कम नहीं थे। उसी समय जिया को टाइट्स से दुर्भाग्यपूर्ण खबर मिली कि एक अलग थलग द्वीप पर रहने वाले डॉक्टर तोकुनोशिन ओमोरी का निधन कुछ समय पहले उनकी बढ़ती उम्र के कारण हो गया था। अब पृथ्वी पर एक कम प्रतिभा है। जिया ने भावनाओं में आह भरी, लेकिन फिर वह उदासीन रूप से मुस्कुराया और इन भावनाओं को अपने सिर के पीछे फेंक दिया। अपनी आभा की प्रतिक्रिया के आधार पर जिया ने टिएन शिनहान को पाया, जो जंगल में प्रशिक्षण ले रहा था। जहां भी टिएन शिनहान था वहां चियात्सू भी होगा। वे एक साथ प्रशिक्षण ले रहे थे। जिया को प्रकट होते देख टिएन शिनहान जल्दी से आगे बढ़े और पुकारा, शिक्षक। शियाया ने टिएन शिनहान को देखते हुए मुस्कुराया और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। आधे साल से अधिक समय तक उन्हें नहीं देखने के बाद टिएन शिनहान की ताकत में काफी सुधार हुआ था। अब उसकी युद्ध शक्ति 260 तक पहुंच गई थी और पृथ्वी पर बहुत कम थे जो उसकी बराबरी कर सकते थे। टिएन शिनहान, आपकी वर्तमान ताकत पहले से ही पृथ्वी के लोगों में सर्वश्रेष्ठ में से एक है, लेकिन एक आसान और आरामदायक जीवन केवल आपकी इच्छा को दूर कर देगा। इसके अलावा आप पृथ्वी पर रहकर अपनी ताकत में ज्यादा सुधार नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने विचार किया है और आपके लिए प्रशिक्षण के लिए अन्य ग्रहों पर जाने की व्यवस्था करने का फैसला किया है। जिया ने सीधे अपने विचारों को बताया। बेशक पृथ्वी पर लुकआउट भी था जो टिएन शिनहान की ताकत में सुधार कर सकता था, लेकिन जिया का मार्शल आर्ट का ज्ञान कामी की तुलना में बहुत समृद्ध था। इसके अलावा उन्होंने पहले से ही टिएन शिनहान को सिखाया था कि कामी उन्हें क्या सिखाएगा। इसके बाद टिएन शिनहान को उन्हें खुद को पूरी तरह से मास्टर करने और इसे अपने लिए उपयोग करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए कुछ पर्यावरणीय कारकों की आवश्यकता थी। सैयान के आक्रमण करने से पहले के 5 वर्षों में गोकू और पिकोलो की ताकत में ज्यादा वृद्धि क्यों नहीं हुई, लेकिन फिर बाद के चरणों में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे पहले और बाद में उनकी ताकत में तेज अंतर पैदा हुआ। बेशक कारण का एक हिस्सा मूल कार्य लेखक की सेटिंग के कारण था, लेकिन इन कारकों के अलावा बस मार्शल आर्ट के दृष्टिकोण से जिया का मानना था कि पृथ्वी पर अत्यधिक आसान और आरामदायक वातावरण भी उनकी प्रगति की कमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। आखिरकार सैयन के आक्रमण करने से पहले गोकू और पिकोलो पहले से ही पृथ्वी पर सबसे मजबूत विशेषज्ञों में से एक थे। विदेशी दुश्मनों के खतरे के बिना उनकी क्षमता वास्तव में विकसित नहीं होगी। सैयान और प्लेनेट नेमेक सागा के बाद गोकू और पिकोलो की युद्ध शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी, और यह इस हद तक भी बढ़ गई कि लोगों को थोड़ा विवादित महसूस हुआ। अब जब टिएन शिनहान उसका शिष्य था, तो वह टिएन शिनहान को पृथ्वी पर रहने की अनुमति कैसे देगा? क्या ऐसा हो सकता है कि वह टिएन शिनहान को मूल कार्य में अपने पुराने मार्ग का पालन करने देगा और धीरे धीरे समय की धार में गायब हो जाएगा? जिया ने इसकी अनुमति नहीं दी। यहाँ तक कि अगर यह शिष्य भविष्य में सुपर सैयान जितना अच्छा नहीं होगा, तो टिएन शिनहान को बहुत पीछे नहीं पड़ने दिया जा सकता है। यद्यपि अर्थलन की रक्त रेखा सैयन की तुलना में मौलिक रूप से बहुत कमजोर थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मजबूत बनने का कोई साधन नहीं था। साइड में रहते हुए उसके लिए अपने शिक्षक की व्यवस्थाओं को सुनने के बाद टिएन शिनहान अंदर से हैरान हुए बिना नहीं रह सका। अपने शिक्षक की बातों से उन्हें कई बातें समझ में आ गईं। क्या ये हो सकता है कि शिक्षक वास्तव में मुझे पृथ्वी से बाहर लाना चाहता है और प्रशिक्षण के लिए अन्य स्थानों पर जाना चाहता है? क्या ब्रह्मांड में अन्य सभ्यताएं भी हैं? टिएन शिनहान हैरान रह गया। अंत में वह अभी भी एक भोला अर्थलंग है। जिया ने टिएन शिनहान की अनुपस्थित दिमाग उपस्थिति को देखा और मुस्कुराया, और फिर उसने एक चश्मा प्रकार का ऊर्जा डिटेक्टर फेंक दिया। टीचर, ये क्या है? टिएन शिनहान ने उस एनर्जी डिटेक्टर को लिया जिसे जिया ने फेंक दिया था, और उसने पूछते समय इसे ध्यान से देखा। वह चश्मा की उपयोगिता को समझ नहीं पा रहा था। यह एक ऊर्जा डिटेक्टर है जो आमतौर पर ब्रह्मांड में उपयोग किया जाता है। ब्रह्मांड सभ्यताओं के बीच बहुत कम लोग के अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। इस डिटेक्टर का उपयोग लोगों की युद्ध शक्ति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जिया ने टिएन शिनहान को देखा और समझाया। नॉवल यूएसबी कॉम, आप इसका उपयोग किसी की अपनी युद्ध शक्ति के स्तर का पता लगाने के लिए कर सकते हैं? तब शिनहान ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, जिया ने जवाब दिया। पहली बार टिएन शिनहान ने सुना था कि एक उपकरण था जो किसी व्यक्ति की युद्ध शक्ति का पता लगा सकता था। तुरंत उसने नवीनता महसूस की। उन्होंने एनर्जी डिटेक्टर लिया और उसके साथ खिलवाड़ किया। उसने एक बटन नीचे धकेल दिया और उतार चढ़ाव वाली संख्याओं की एक श्रृंखला तुरंत चश्मा पर दिखाई दी। अंत में मूल्य 261 पर तय किया गया था। 261, टिएन शिनहान ने खुद से बुदबुदाया, लेकिन वह नहीं जानता था कि ब्रह्मांड में मूल्य उच्च या निम्न था या नहीं। ये संख्या आपकी युद्ध शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। एक औसत वयस्क अर्थलन की युद्ध शक्ति 2 से 3 अंकों के बीच होती है, जिसमें बहुत कम 5 से अधिक होती है, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अतिरिक्त सुनहरे बालों वाली लॉन्च की वर्तमान युद्ध शक्ति 510 है, जो आपकी तुलना में बहुत मजबूत है। टिएन शिनहान ने ध्यान से सुना और थोड़ा आश्चर्यचकित महसूस किए बिना नहीं रह सका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि साधारण वयस्क पृथ्वीवासियों के पास केवल 2 या 3 युद्ध शक्ति होगी, जो वास्तव में कमजोर है। इसके विपरीत उनकी 261 बैटल पावर काफी असाधारण थी,
जिसने उन्हें थोड़ा खुश कर दिया। लेकिन जब उन्होंने सुना कि ब्लॉन्ड लॉन्च की बैटल पावर वास्तव में 510 तक पहुंच गई थी, तो उन्हें लगा कि उन्हें वास्तव में शक्तिशाली नहीं माना जाता था। जिया के शब्दों ने उसके क्षितिज को व्यापक बना दिया था। उन्होंने एनर्जी डिटेक्टर के साथ कहा, ग्लास मोनोकल 510, 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 100 ऊर्जा स्रोत दिखा रहा है। ये सुनहरे बालों वाली लॉन्च होना चाहिए, और यहाँ से 240 किमी दक्षिण में एक 10,440 ऊर्जा स्रोत भी है। ये गोकू होना चाहिए। टिएन शिनहान ने मोटे तौर पर उस ताकत को समझा जो डिटेक्टर पर संख्यात्मक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता था, और फिर उन्होंने जिया को एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बोलने की प्रतीक्षा की। वह जानता था कि उसके शिक्षक उसे बिना किसी कारण के इस बारे में नहीं बताएंगे। निश्चित रूप से, जिया ने जारी रखा, ब्रह्मांड में अर्थलिंग एक बहुत ही कमजोर जाति है। ब्रह्मांड में कई शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। 2000 युद्ध शक्ति के साथ एक जीवन रूप होना भी बहुत आम है, और यहाँ तक कि कुछ शक्तिशाली जीवन रूप की युद्ध शक्ति 10,000 से अधिक हो सकती है। जिया को गंभीरता से सुनने के बाद टिएन शिनहान की अभिव्यक्ति सदमे से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकी। उसका दिल हिल गया और साथ ही वह उत्साहित भी महसूस किया। इस पल में उन्होंने वास्तव में ब्रह्मांड के रहस्य और विशालता को महसूस किया। तो ब्रह्मांड वास्तव में इतना बड़ा चरण है। इसकी तुलना में पृथ्वी वास्तव में बहुत महत्वहीन है। टिएन शिनहान की मुठ्ठियां थोड़ी कांप रही थीं, क्योंकि उसकी 3 आंखों में एक मजबूत लड़ने की भावना चमक रही थी।